हेलो एवरीवन, आज 2024 की एक न्यू कोरियन जापानीज़ ड्रामा एक्सप्लेन करूंगी। होप कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में एक माँ अपने बेटे को एक ऐसी लड़की की कहानी सुना रही थी जिसके पास सुपर पावर्स है, जो किसी की भी आंखों में देख के उसके मन की बात को सुन सकती है। नेक्स्ट सीन में हम एक कॉफ़ी ब्रांड के CEO यूरी को देखते हैं। यूरी अपने कॉफ़ी के बारे में बहुत ही ज़्यादा अजीब तरह से बता रही थी, जिससे रिपोर्टर्स डर जाते हैं। यूरी अब अपने एक चॉकलेट शॉप पे आती है, जहां एक बच्ची नोआ उसके डैड से चॉकलेट की जिद करती है, पर उसके डैड यूरी को कहते हैं हम यहाँ पर गिफ्ट लेने आए हैं। अब यूरी उस आदमी की दिल की बात सुनती है कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, अगर नोआ को चॉकलेट लेके दिया तो गिफ्ट के लिए पैसे नहीं रहेंगे। ये सुन के यूरी उन्हें 2 चॉकलेट जार एक ही प्राइस पर देने की बात कहती है, जिससे वो आदमी और उनकी बेटी दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। यूरी अब घर जाते हुए सोप बबल को देख के रुकती है, जिसे हमारा मेन लीड उड़ा रहा था। यूरी को भूख लगती है तो वो ऑनलाइन फूड ऑर्डर करती है, जो ऑर्डर रिसीव करता है हमारा मेन लीड यून तेओ। यूरी बाहर आके अपना ऑर्डर देखती है, जिसके अंदर एक नोट था और उसमें लिखा था क्या आप बिबिम्बाप ट्राई करना चाहेंगे। उसमें एक सी उत्तर का भी ड्राइंग था। ये देख के वो हैरान हो जाती है। इधर ऑफिस में यूरी से सामान गिर जाता है तो वो बहुत गुस्सा करने लगती है। ये देख के हानाओ का उसे प्रोटीन बार देता है, जो खाते हुए वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। एम्प्लॉइज़ कहते हैं अगर किसी ने खाते टाइम यूरी को डिस्टर्ब किया तो वो इसे मार डालेगी। यूरी अब हानाओ को थैंक्स कहती है। यूरी घर आके रोते हुए कहती है मुझे भूख लगी है। तभी वो उस नोट को देखती है और बिबिम्बाप ऑर्डर कर देती है। तेओ उसे डिलीवरी करता है। यूरी तेओ को जाते हुए देखती है। यूरी बिबिम्बाप ट्राई करती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यूरी अब उस पैकेट के अंदर देखती है जिसमें लिखा था होप कि ये आपको एनर्जी देगा। हमारा कोरियन पैनकेक्स भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। यूरी अब पैनकेक को भी ऑर्डर करती है और बाहर एक नोट रखती है। तेओ आता है। यूरी की होल से उसे देखती है, पर वो उसका फेस नहीं देख पाती। तेओ देखता है यूरी ने लिखा है बिबिम्बाप बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तेओ भी उसके लिए नोट लिखता है और स्माइल करके चला जाता है। यूरी अब उस नोट को देखती है, लिखा था रापोकी और भी ज़्यादा टेस्टी है। यूरी अब नेक्स्ट डे रापोकी खाने आती है अपने एक फ्रेंड माहिरो के साथ। माहिरो पूछती है तुम्हें ये जगह के बारे में किसने बताया। यूरी कहती है एक फूड डिलीवरी बॉय ने, जो मेरे लिए हमेशा नोट लिखता है। अब यूरी घर थी, उसे नोटिफिकेशन आता है कि आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया है। यूरी तो रोने लगती है। वो अपने फ्रिज में देखती है, वो तो खाली मैदान था। बाहर बारिश में वो अब खाना लेने जाती है, तभी वो तेओ से टकरा जाती है। दोनों गिर जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। यूरी तेओ की मन की बात सुनती है, पर वो कोरियन में सोच रहा था तो यूरी को समझ नहीं आता। तेओ पूछता है क्या आप गुस्सा हो, बारिश में मेरी बाइक स्लिप हो गई थी और मैं गिर गया था, इसीलिए सारा खाना खराब हो गया, तो मैं यहाँ आया हूँ आपको सॉरी नोट देने। यूरी कहती है कोई बात नहीं। वो अब बारिश में खाना लेने जा रही थी, पर तेओ उसे रोक लेता है। यूरी गुस्से में कहती है मुझे भूख लग रही है। तेओ पूछता है क्या आप सुंदुबू खाएंगी। यूरी कहती है हाँ। तो तेओ उसे अंदर जाके वेट करने के लिए कहता है और तेओ थोड़ी देर बाद सुंदुबू लेके आता है। ये खाना तेओ अपने घर से लाया था, तो तेओ उसे टेस्ट करके कहता है इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। मेरा नाम यून तेओ है, मैं 26 साल का हूँ, 2 साल से जापान में रह रहा हूँ और मैं कोरिया से आया हूँ। वो अपना ID कार्ड भी दिखाता है और चला जाता है। यूरी अब सुंदुबू ट्राई करती है और पास सोचती है। यूरी की मॉम की डेथ हो गई थी, तब उसके पापा ने उसे कॉफ़ी और चॉकलेट दिया था। कॉफ़ी कड़वा होता है, पर अगर उसके साथ चॉकलेट खाया जाए तो वो मीठा हो जाता है, और इसलिए यूरी ने अपने बिजनेस खोला कॉफ़ी और चॉकलेट का। प्रेजेंट में यूरी तेओ को सोचती है और कहती है वो कहता तो जापानीज है पर सोचता कोरियन है, और मैं एक्सप्लेन हिंदी में कर रही हूँ। वाह। नेक्स्ट डे तेओ अपने रिसर्च लैब में आता है, जहाँ वो ओनोदो और प्रोफेसर तोशी के साथ जानवरों को लेकर रिसर्च करता है। इधर ऑफिस में यूरी तेओ को सुंदुबू के लिए थैंक्स करना चाहती थी, जिसके लिए वो चॉकलेट देने की सोचती है, पर यूरी इंटरनेट पर देखती है जापान में लड़की उसी
लड़के को चॉकलेट देती है जिसे वो पसंद करती है। तो अब यूरी तेवो को एक सोप देने का सोचती है। यूरी अब थोड़ा हेजिटेट करते हुए तेवो की बिल्डिंग आती है। तभी वहाँ तेवो आता है और यूरी को देख कर डर जाता है। यूरी उसे सुंदुबू के लिए थैंक्स कहती है। तेवो कहता है तुम आज डिफरेंट लग रही हो। तेवो देखता है यूरी ने उसे सोप दिया है तो वो भी यूरी को सोप बबल देता है और उसे टेरेस पे लेके जाता है और उसे सोप बबल देता है। यूरी उसे उड़ाती है। तेवो कहता है आज मैं जापचेई बनाऊंगा, क्या तुम खाओगी? अब तेयो यूरी के लिए जापचेई बनाता है। यूरी तो खाने को और तेवो को अजीब तरह से देखने लगती है। तेवो फिर अपने मन में कोरियन लैंग्वेज में सोचता है तो यूरी को फिर कुछ समझ नहीं आता। तो यूरी को ऐसे देख के तेवो सब खाना टेस्ट करके कहता है इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। जो सुन यूरी हंस देती है। वो अब जापचेई ट्राई करती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वो मज़े से खाना खाने लगती है। यूरी तेवो को देख के पूछती है तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? तेवो कहता है बहुत टाइम हो गया था किसी के साथ बैठ के खाना खाए हुए, थैंक यू। यूरी भी स्माइल करती है। फिर दोनों साथ में खाना खाते हैं। खाने के बाद यूरी बहुत ही ज़्यादा खुश थी। तेवो कहता है अब मुझे समझ आया, तुम गुस्से में तब होती हो जब तुम्हें बहुत ज़ोर की भूख लगती है। यूरी हाँ कहती है। तेवो पूछता है तुम्हें सुपर स्पाइसी किमची पसंद है या फिर नॉर्मल किमची? यूरी कहती है मैं ज़्यादा तीखा नहीं खा सकती इसीलिए नॉर्मल किमची। यूरी देखती है उसकी लिखी हुई नोट को तेवो ने हैंग करके रखा है। यूरी पूछती है तुमने इसे यहाँ क्यों लगाया है? तेवो कहता है क्योंकि तुम वही हो जिसने मुझे फर्स्ट टाइम रिप्लाई किया और मुझे ये सी ऑतर भी बहुत पसंद आया। यूरी अब तेवो के रूम को देखती है जहाँ पर हर तरफ बस सी ऑतर का फोटो और टॉय था। तेवो को सी ऑटर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तेवो कहता है मैं विलुप्त होने वाले एनिमल पर रिसर्च करता हूँ और 2020 की रेड लिस्ट में सी ऑटर सबसे पहले था। यूरी पूछती है तुम सी ऑटर को इतना ज़्यादा पसंद क्यों करते हो? तेवो कहता है इसका कोई रीज़न नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट होते हैं। यूरी कहती है तुम इनोसेंट हो, बिल्कुल एक बच्चे की तरह जो अपने फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट होते हैं। तेवो उसे थैंक यू कहता है। अब इस रात के बाद इन दोनों में दोस्ती बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई थी। तेवो हर टाइम यूरी को फूड डिलीवर करता है और हमेशा एक नोट छोड़ता है। अब लैब में तेवो को खुश देख के प्रोफेसर पूछता है जिसे उन्हें पता चलता है तेवो एक लड़की की वजह से स्माइल कर रहा है। प्रोफेसर पूछता है क्या ये प्यार है? तेवो कहता है नहीं, प्यार नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ पर जब हो जाएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। यहाँ पता चलता है प्रोफेसर तेवो का फॉस्टर पेरेंट है। ऑफिस में यूरी को केयर सेंटर से कॉल आता है तो वो वहाँ जाने लगती है। यूरी अब जाते हुए सोचने लगती है मैं अपनी पावर यूज़ करती हूँ मेरी कंपनी को बचाने के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए और सबसे ज़्यादा अपने डैड के लिए। हमें यूरी के डैड को दिखाते हैं जो पूरी तरह से बेड रेस्ट पर है और वो बोल तक नहीं सकते। यूरी उनसे अपनी पावर्स की हेल्प से बात करती है। अब पास्ट दिखाते हैं 12 साल पहले यूरी और उसके डैड सी ऑतर को देखने गए थे। तभी यूरी पानी में कूद जाती है सी ऑतर को बचाने के लिए क्योंकि एक शिप क्रैश होके उससे तेल निकलने लगता है और सी ऑतर वही जा रहे थे पर उसका पैर नेट में अटक जाता है और वो डूबने लगती है। तब एक हाथ आके उसे पकड़ती है जो उसके डैड थे। तब यूरी ने फर्स्ट टाइम उनके दिल की बात सुनी थी, फिक्र मत करो डैड तुम्हें बचा लेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। इसके बाद हॉस्पिटल में यूरी को पता चलता है उसका डैड अब कभी हिल डुल नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते। यूरी अब अपने डैड से रोते हुए माफ़ी मांगने लगती है। तब उसके डैड अपने दिल में कहते हैं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। यूरी अब बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। प्रेजेंट में यूरी सेंटर का बिल भरती है। यूरी अब घर जाने लगती है। तभी तेवो उसे बुलाता है। तेवो यूरी के पास आता है और कहता है आज मेरा डिलीवरी जॉब का आखिरी दिन है, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं तुम्हें देख पाया, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? तेवो उसे टेरेस पे लाता है और पत्ते को साफ करने के लिए कहता है। यूरी भी उसे साफ करने लगती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं पर यूरी अपनी नज़र झुका लेती है। ये देख के तेवो उसे पकड़ के पूछता है क्या हुआ, पर यूरी उसे नजरें नहीं मिलाती और नीचे झुक के कहती है मेरी तरफ मत देखो। तेवो कहता है क्या तुम पागल हो गई हो? तेवो उसका हाथ हटाता है और उसके ऊपर गिर जाता है। तभी पीछे साफ करने वाली मशीन ऑन हो जाती है
और पत्ते फूल की तरह उनके ऊपर गिरने लगते हैं। यूरी तेवो से माफ़ी मांगती है। तेवो उसे उठाता है। यूरी उसे थैंक यू कहती है। अब वो तेवो की मन की बात सुनती है जो कहता है जापानीज़ में, मैं तुम्हें और ज़्यादा जानना चाहता हूँ। ये सुन के यूरी उसे सॉरी कहकर चली जाती है और तेवो स्माइल करता है। जाते हुए यूरी को फिर तेवो रोक के पूछता है, तुम्हें राइस पसंद है या नूडल्स? यूरी कहती है दोनों, पर राइस सबसे ज़्यादा। तेवो पूछता है क्या तुम्हें फ्राइड राइस पसंद है? यूरी कहती है हाँ पसंद है। तेवो पूछता है क्या तुम्हें ओमू राइस पसंद है? यूरी कहती है हाँ वो भी पसंद है। तेवो पूछता है और मैं? यूरी कहती है हाँ। यूरी अब उसे हैरान होकर देखने लगती है। तेवो कहता है क्या तुम मुझे पसंद करती हो? यूरी ये सुन के तो वहाँ से भागने लगती है, पर रुक के वो तेवो की दिल की बात सुनती है जो फिर कोरियन में सोच रहा था। यूरी पास्ट सोचती है। उसने जब अपने हाई स्कूल के बॉयफ्रेंड को अपने पावर्स के बारे में बताया था तब उसने कहा था ये तो स्केरी है। प्रेजेंट में यूरी चली जाती है। तेवो कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग यूरी ऑफिस आती है। हानाओ का आके कहता है हमारा न्यू इंटर्न आ गया है। यूरी उसे देखती है तो वो और कोई नहीं तेवो था। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तेवो कहता है मुझे पता था हम जरूर मिलेंगे और यहीं पर एपिसोड 1 एंड हो जाता है। पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हानाओ का तेवो से कहता है ये है हमारी सीईओ यूरी। तेवो हैरान होकर पूछता है क्या तुम सच में एक सीईओ हो? हानाओ का पूछता है क्या तुम एक दूसरे को पहले से जानते थे? तेवो कहता है हाँ हम अच्छे दोस्त हैं। यूरी शॉक होकर कहती है नहीं नहीं ये बस एक डिलीवरी बॉय है जो मेरे लिए खाना लाता था। हानाओ का कहता है ठीक है, तेवो हमारी कंपनी में 2 महीने इंटर्न करेगा और अगर सब ठीक रहा तो ये जॉब भी कर सकता है। अब यूरी उसकी और तेवो की मूवमेंट के बारे में सोचती है और सोचती है हानाओका ने एक बार कहा था हमें ऐसे वर्कर्स की कोई ज़रूरत नहीं है जो अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मिक्स करे। अब हानाओका तेवो को लेके जाने लगता है पर यूरी उसे रोक के चुप रहने का बोलती है। तेवो अब सबसे मिलता है। तेवो अपना पहला काम निशिना का असिस्टेंट होके करेगा क्योंकि निशिना को थोड़ी बहुत कोरियन आती है। यहाँ अब सबको पता चल जाता है यूरी और तेवो एक दूसरे को पहले से जानते थे। यूरी उन्हें समझाती है कि ये बस एक फूड डिलीवरी बॉय था। तेवो भी यूरी का सुन के यही कहता है। अब जाते हुए हानाओका यूरी को कहता है खुद पे थोड़ा कंट्रोल रखो। यूरी केबिन आती है। पास्ट दिखाते हैं 5 साल पहले हानाओका ने एक ऑफर को बस इसीलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि ऑफर देने वाले इंसान ने हानाओका को डिनर के लिए पूछा। तब हानाओका ने कहा था हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स करे। प्रेजेंट में यूरी कहती है अगर कुछ भी हुआ तो हानाओका सीईओ यानी मुझे भी फायर कर सकता है। अब घर जाते हुए तेवो यूरी को बुलाता है। यूरी उसे ऑफिस में खुद को बॉस बुलाने के लिए कहती है और वो तेवो को हानाओका की बात भी बताती है। तेवो कहता है मुझे बहुत खुशी हुई, अब मैं रोज तुम्हें देख पाऊंगा। तेवो डिनर के लिए पूछता है। यूरी कहता है नहीं। तेवो अपना क्यूट सा फेस बनाता है। यूरी उसके मन की बात को समझने की कोशिश करती है पर वो नहीं कर पाती। यूरी भागने लगती है तो तेवो भी उसके पीछे भागने लगता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में मिस्टर कामे तेवो को फिश देता है क्योंकि तेवो की फोटो कामे ने अपनी बेटी को सेंड किया था जिसने 6 महीने बाद उनसे बात की इस खुशी में। तभी वहाँ यूरी आती है। तेवो फिश को लेके यूरी के पीछे भागने लगता है पर यूरी डोर बंद कर लेती है। ये देख के हानाओका हैरान होता है। हानाओका यूरी के केबिन आके कहता है जब से तेवो आया है तुम अजीब बिहेव कर रही हो। पर यूरी कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अब लंच टाइम में यूरी को सबसे स्पाइसी खाना मिलता है तो तेवो उससे अपना खाना बदल लेता है। सबके पूछने पे तेवो कहता है क्योंकि यूरी स्पाइसी खाना नहीं खा सकती। सब हैरान हो जाते हैं तो यूरी कहती है मैं कभी स्पाइसी फूड ऑर्डर ही नहीं करती तो इसलिए तेवो को पता है। अब घर आते टाइम यूरी देखती है तेवो अपने घर से भीगा हुआ भाग रहा था। वो यूरी को देख के उसे अपने साथ ले जाता है तो पता चलता है जब तेवो फिश ग्रिल कर रहा था तब उसके स्मोक से फायर अलार्म से पानी गिरने लगा और पूरा रूम खराब हो गया। यूरी और तेवो लैंडलॉर्ड से माफ़ी मांगते हैं। तेवो अपने प्रोफेसर को कॉल करता है उनके साथ रहने के लिए क्योंकि उसका रूम ठीक होने में अभी 2 दिन लग सकता है पर प्रोफेसर कॉल नहीं उठाते। तेवो को छींकता हुआ देख यूरी उसे अपने घर लाती है और अपने आप को ये कहती है मैं एक बॉस हूँ और अपने एम्प्लॉय की हेल्प कर रही हूँ। तेवो यूरी को देख के स्माइल करता है तो यूरी डोर बंद करके जल्दी से रूम आके सोने की कोशिश करती है। तेवो यूरी को बुलाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था लाइट कहाँ से ऑफ करे पर यूरी उसे इग्नोर करती है। एक बार के लिए तो वो जाने का सोचती है पर जब वो देखती है लाइट ऑफ हो गया है तो वो फिर वापस आ जाती है। तेवो अब यूरी के रूम आता है। यूरी के गालों के ऊपर पानी गिरता है तो वो देखती है तेवो आया है। वो उठती है। तेवो यूरी का गाल पकड़ता है और दोनों अनड्रेस होने लगते हैं।
अब दोनों में कुछ हो ही पाता, पर उससे पहले ही यूरी बेड से गिर जाती है। तेवो बाहर से पूछता है क्या हुआ। यूरी डोर खोल के कहती है मैं बेड से गिर गई थी। तेवो कहता है तुम बेड से गिर गई थी, कितना क्यूट है। तो फिर यूरी अपना डोर बंद कर लेती है और रोने लगती है ऐसे ड्रीम देखने के लिए। अब ऑफिस जाते हुए तेवो यूरी के पीछे पीछे जाने लगता है, तो यूरी कहती है मेरे पीछे मत चलो, अगर किसी एम्प्लॉय ने देख लिया तो क्या होगा। तभी यूरी का एक साइकिल से एक्सीडेंट होने ही वाला था, पर तेवो उसे बचा लेता है। यूरी उसे कहती है तुम 10 मिनट बाद चलना शुरू करना। यूरी भाग जाती है, तभी कोई उसके पीछे खड़ा हो जाता है। यूरी कहती है मैंने कहा था ना मेरे पीछे मत आओ, पर वो देखती है वो तेवो नहीं हानाओ का था। यूरी नर्वस होकर कहती है मुझे लगा था कोई मेरा पीछा कर रहा है। अब माहिरो और यूरी ऑफिस के बाहर आते हैं। माहिरो जाने लगती है, तभी तेवो उसे बुलाता है, तो यूरी उसे लेके छुप जाती है और माहिरो के जाने का वेट करती है। अब वो दोनों लंच करने आते हैं। यूरी को श्रिम्प अच्छा लगता हुआ देख तेवो अपने हिस्से का श्रिम्प भी उसे दे देता है और कहता है मैं बस अपना प्यार दिखा रहा हूँ। तेवो अब यूरी को एक ग्लास कीचेन गिफ्ट करता है, क्योंकि कोरियन में यूरी का मतलब ग्लास होता है। यूरी तेवो को थैंक्स कहती है। यूरी अब तेवो को अपना नाम एक टिश्यू में लिख के समझाती है। यहाँ तेवो यूरी की केयर करता है, जिसे देख के यूरी तेवो से थोड़ी बहुत इम्प्रेस होने लगती है। तभी उससे सूप गिर जाता है, तो तेवो उसे साफ करने के लिए कुछ लेने चला जाता है। यूरी कहती है पहली बार मैं किसी का दिल नहीं पढ़ पा रहा हूँ, इससे मैं सैड नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसके साथ खुश हूँ बिना उसके दिल की बात जाने। अब जाते हुए यूरी तेवो से पूछती है तुमने हमारी ही कंपनी क्यों चुना इंटर्नशिप के लिए। तेवो कहता है मेरे प्रोफेसर की वजह से, वो कोरियन यूनिवर्सिटी में रिसर्च करते थे, मेरे घर के सामने ही रहते थे, तो मेरे साथ खेलने आते थे। उन्होंने ही मुझे सी ऑथर के बारे में बताया था। फिर मेरी मॉम की डेथ हो गई, तब प्रोफेसर ने मुझे संभाला। उन्होंने ही मुझे कहा जापान जाके उनके साथ रिसर्च करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत अकेला था। मेरे पेरेंट्स का भी डिवोर्स हो गया था, तो डैड भी नहीं थे। प्रोफेसर ने कहा जापान में बहुत सारी ऐसी न्यू कंपनीज है जो एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं, जो वर्कर्स भी लेते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हारी कंपनी में ज्वाइन किया। तभी तेवो को उसका लैंडलॉर्ड कॉल करके कहता है रूम साफ हो गया है, तो यूरी थोड़ा परेशान होकर उसे घर जाने के लिए कहती है। यूरी उस किचन को देखने लगती है और पास्ट सोचती है। यूनिवर्सिटी में यूरी हानाओ के पास जाके एनवायरनमेंट को ठीक रखने के लिए रिसर्च रिलेटेड जानना चाहती थी, तो हानाओ का कहता है एनवायरनमेंट बिजनेस के थ्रू भी ठीक हो सकता है। प्रेजेंट में तेवो यूरी के लिखे हुए नाम को हैंग करता है और उसे देख के स्माइल करता है। इस तरफ यूरी अपने डैड के साथ बातें कर रही थी, जो उससे पीछे से प्रोफेसर अजीब तरह से देखने लगते हैं। यहाँ प्रोफेसर यूरी के डैड से ही मिलने आए थे, पर वो ना मिल के ही जाने लगते हैं। वो पास्ट सोचता है जब यूरी समुद्र में कूदी थी, उस टाइम उस बोट में प्रोफेसर भी था। सीन यहीं पर ही कट होता है। नेक्स्ट डे यूरी ऑफिस में थी और तेवो बस उसे ही देख रहा था। यूरी के फोन में मैसेज आता है तेवो के वेलकम पार्टी के लिए, जो आज ही होने वाला है और यूरी को भी वहाँ ज्वाइन करनी होगी। अब शाम में सब वेलकम पार्टी में थे। ड्रिंक करने के बाद सब बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो जाते हैं। अल्कोहल की बूंद आईहारा हानाओ के ऊपर भी गिरा देता है, तो थोड़ा सा हानाओका के मुंह के अंदर भी चला जाता है। अब हानाओका अजीब तरह से चलते हुए बाहर चला जाता है। तेवो पूछता है क्या हुआ, तो निशिना और माहिरो कहती है हानाओका अल्कोहल की एक भी बूंद बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके मुंह के अंदर एक बूंद गिरी तो उसी से वो ड्रंक हो गया। अब माहिरो तेवो को अपने पास बैठने के लिए कहती है, जिसे सुन यूरी थोड़ी जेलस होती है और जेलस होकर कहती है सबको घर जाने के लिए। अब तेवो यूरी को आइसक्रीम के लिए पूछता है और एक आर्टिकल भेजता है जिसमें लिखा था कोरिया में अगर लड़का किसी लड़की को आइसक्रीम के लिए पूछे, मतलब वो उस लड़की के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहता है। ये देख के यूरी उसे हैरान होकर देखने लगती है। यूरी अब घर जाने लगती है। तभी वहाँ तेवो आता है। यूरी कहती है मैं एक CEO हूँ और मैं किसी एम्प्लॉय के साथ इतना ज़्यादा क्लोज नहीं हो सकती। तेवो कहता है मुझे पता है, तुम ये सब मेरे लिए ही कर रही हो, तुम बहुत कूल हो। तभी वहाँ आईहारा और कामे आने लगते हैं, तो दोनों छुप जाते हैं। दोनों थोड़ा सा क्लोज आ जाते हैं। तेवो कहता है मैं अब तुम्हें ऑफिस में बॉस बुलाऊंगा, पर बाहर नहीं। यूरी मान जाती है। तेवो कहता है मैं चाहता हूँ तुम मुझे लाइक करो। यूरी हैरान होकर उसे देखने लगती है। तेवो उसे अपने पास लाता है और उसके कान में कहता है बहुत जल्दी मेरे प्यार में पड़ जाओ। और यहाँ पर ही एपिसोड 2 एंड हो जाता है। पार्ट 6 की स्टार्टिंग में यूरी सुबह उठती है तेवो के मैसेज की आवाज़ से। तेवो उसे मैसेज पे मैसेज करने लगता है तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही, तुमने
ब्रेकफास्ट किया। तेवो खाना बनाते हुए अपनी फ़ोटो भेजता है। यूरी तो शॉक हो जाती है। यूरी ब्रश कर रही थी, तेवो उसे खाने का फ़ोटो भेजता है और लिखता है, काश मैं ये खाना तुम्हारे साथ शेयर कर पाता। यूरी के मुँह से तो पानी आ जाता है, पर यूरी अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रख के ऑफिस आती है। वहाँ भी वो तेवो से छुप के लिफ्ट के अंदर आ जाती है, पर तेवो लिफ्ट में भी आ जाता है। लिफ्ट में यूरी तेवो से सुबह के मैसेजेस के बारे में पूछने ही वाली थी, तो तेवो उससे कहता है और उसके पास आके कहता है, हम अभी ऑफिस में हैं और ऑफिस में हमारा रिलेशन सीक्रेट है, और स्माइल करके जाने लगता है और यूरी को भी अपने पीछे आने से मना करता है। ऑफिस में भी तेवो यूरी से बहुत ही ज़्यादा पोलाइट वे में बात कर रहा था, जिससे यूरी के साथ साथ सब शॉक हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद कोलंबिया से कॉफ़ी के सैंपल्स आते हैं, तो तेवो कॉफ़ी बनाने चला जाता है। इधर यूरी सबके मन की बात पढ़ती है, तो सब सोच रहे थे यूरी ने तेवो को थ्रेट किया है, इसलिए तेवो इतना शांत हो गया है। ये सुन के यूरी अजीब हरकतें करने लगती है और वहाँ से चली जाती है। तेवो सबको कॉफ़ी देता है, तभी हानाओ का तेवो को बात करने के लिए बुलाता है, जो यूरी भी देख लेती है। हानाओ का तेवो को कहता है, वैलेंटाइंस डे आ रहा है तो सब बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तेवो कहता है, हाँ, और मैं भी बहुत मेहनत करूँगा। हानाओ का पूछता है, और क्या कोई बात है? तेवो को तभी यूरी की बात याद आता है, जो उसने हानाओ के बारे में बताई थी। तेवो कहता है, नहीं नहीं, और कोई भी बात नहीं है। तो हानाओ का मान के चला जाता है। यूरी उन दोनों को नीचे आते हुए देखती है और तेवो से पूछती है क्या हुआ, पर तेवो अपने दिल में कोरियन सोच के चला जाता है। यूरी उसे इशारों में बुलाती है। ये देख के तेवो वहाँ से उठ के जाने लगता है और कहता है, ऐसे तो हम पकड़े जाएंगे। थोड़ी देर बाद तेवो के पास एक कॉल आता है चॉकलेट फेस्टिवल से। उसे ज़्यादा कुछ समझ आ नहीं रहा था और तब आयहारा भी कॉल पे बिजी था, तो वो फ़ोन यूरी को देता है। यूरी चॉकलेट फेस्टिवल सुन के हैरान हो जाती है और उनसे बात करती है। अब सब इस बारे में मीटिंग करते हैं। तेवो को पता चलता है इस इवेंट में जापान के कुछ स्पेशल शॉप्स ही हिस्सा लेते हैं। यूरी कहती है, उनकी एक कंडीशन है, हमें एक न्यू प्रोडक्ट बनाना होगा सिर्फ उस इवेंट के लिए। अब सब मेहनत के लिए रेडी होते हैं और काम पे लग जाते हैं। यूरी माहिरो को एनिमल शेप की चॉकलेट तैयार करने के लिए कहती है, पर माहिरो कहती है, वैलेंटाइंस डे है तो हमें ऐसी चॉकलेट बनानी चाहिए जो रोमांस महसूस कराए। निशिना कहती है, जिससे रोमांस फील हो और अपने क्रश को भी तुम रोमांस फील करा सको। तभी तेवो निशिना को बुलाता है, तो निशिना और तेवो को एक साथ देख के यूरी को जेलसी होती है, जो माहिरो भी समझ जाती है। माहिरो यूरी को समझाती है, चॉकलेट बिल्कुल प्यार की तरह है, कभी कड़वा तो कभी स्वीट, इसीलिए ट्राई करके देखनी चाहिए। अब रात को तेवो को परेशान देख के प्रोफेसर और ओनोदा पूछते हैं क्या हुआ, तो तेवो कहता है, मुझे प्यार हो गया है। दोनों उससे उस लड़की के बारे में पूछते हैं, तो तेवो कहता है, वो बहुत खुश होती है जब वो खाना खाती है और बहुत गुस्से में आ जाती है जब उसे भूख लगती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। प्रोफेसर तेवो को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तेवो कहता है, पर मैं उसे मैसेज करता हूँ वो रिप्लाई नहीं देती। यहाँ प्रोफेसर उसे बहुत सारे एनिमल्स का नाम बोलकर और एनिमल्स के लव को कन्फेस करने का तरीका बोलकर तेवो को हौसला देते हैं, तो तेवो उन्हें थैंक्स कह के वहाँ से चला जाता है। इधर यूरी अपने डैड से फेस्टिवल की प्रॉब्लम के बारे में बात कर रही थी, तो डैड उसे आइडिया देते हैं स्पून शेप की चॉकलेट बनाने के लिए। यूरी को भी ये आइडिया बुरा नहीं लगता और वो इस बारे में सोचती है। इधर प्रोफेसर को दिखाते हैं, जो 2011 की होकाइडो सर्वे फाइल निकाल के यूरी के एक्सीडेंट केस को देखने लगते हैं और याद करते हैं यूरी कैसे अपने डैड से बात कर रही थी। वो सर्च करते हैं फुल बॉडी पैरालाइज इंसान से कैसे बात कर सकते हैं। इस तरफ यूरी को दिखाते हैं जिसे काम करते हुए बहुत भूख लग जाती है, तो वो ऑनलाइन सुंदुबु देखती है, जो देख उसे तेवो की याद आने लगती है। तभी उसके केबिन के बाहर कोई नॉक करता है। यूरी डरते हुए डोर खोलती है। वो तेवो था। तेवो उसके लिए सुंदुबु लाया था। यूरी उससे लेने जाती है, पर तेवो कहता है, हम अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को एक साथ नहीं कर सकते। यूरी कहती है, अच्छा, इसलिए तुम पूरे दिन अच्छी तरह से बिहेव कर रहे थे। मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ नॉर्मल बिहेव करो, जैसा तुम सबके साथ करते हो। तेवो कहता है, मैं सबके साथ जैसा ट्रीट करता हूँ वैसा तुम्हारे साथ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मेरे लिए स्पेशल हो, बाकियों से बढ़ के। तेवो यूरी को फ्लावर भी देता है और चला जाता है। तेवो मैसेज देखता है जिसे यूरी ने एक भी रिप्लाई नहीं दिया था। इधर यूरी सुंदुबु खाती है और तेवो को मैसेज करती है, थैंक यू। तेवो यूरी का मैसेज देख के नाचने लगता है। यूरी उसे फ्लावर के लिए भी थैंक यू कहती है। तेवो टेक्स्ट करता है, इस फूल का नाम लिनारिया है, सर्च करो फूलों की भाषा में लिनारिया को क्या कहते हैं। यूरी सर्च करती है, लिनारिया मतलब है मेरे प्यार को नोटिस करो। तभी तेवो टेक्स्ट करता है, मैं अभी यही फील कर रहा हूँ। तेवो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। इधर यूरी को एक आइडिया आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो ऑफिस मीटिंग में कहती है, हम चॉकलेट के ऊपर फ्लावर्स
रोज़ की टॉपिंग्स करेंगे ताकि लोग एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बता सके। जैसे रोज़ का मतलब प्यार, ऐसे ही और फूल जैसे रेस्पेक्ट, फ्रेंडशिप। सबको ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और सब अपने काम पे लग जाते हैं। सबके जाने के बाद यूरी तेवो को थैंक्स कहती है। अब चॉकलेट फेस्टिवल का दिन आ जाता है। यूरी की कंपनी का शॉप बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा था। यूरी सारे कस्टमर्स की दिल की बात सुन के उनसे बात करती है और चॉकलेट सजेस्ट करती है। उनकी ऑनलाइन रिव्यूज़ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। माहिरो अपने नेक्स्ट लव के लिए एक बॉक्स लेती है, तभी वहाँ निशिना आके रोज़ लव वाला चॉकलेट लेती है। माहिरो हैरान होकर निशिना के क्रश के नाम पूछती है, पर निशिना कहती है ये एक सीक्रेट है। अब फेस्ट में ओनोदा आता है तेवो की क्रश से मिलने। तेवो ओनोदा को यूरी और माहिरो से इंट्रोड्यूस कराता है। यहाँ ओनोदा तेवो की क्रश माहिरो को समझ लेता है। माहिरो ओनोदा को चॉकलेट ट्राई करने देती है जो ओनोदा को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो माहिरो की तारीफ करता है जिससे माहिरो ओनोदा से इम्प्रेस हो जाती है। ओनोदा चला जाता है। यूरी हानाओका को थैंक्स कहती है उसका साथ देने के लिए। अब रात को यूरी ऑफिस में थी और उसे भूख लगी थी, तभी उसका डोर नॉक होता है। यूरी सोचती है तेवो आया है, पर वहाँ हानाओका था। हानाओका यूरी के लिए डिनर लेके आया था। 2 डिनर बॉक्स में चूज करने के लिए दोनों रॉक पेपर सीजर खेलते हैं। यूरी अपनी आंखें बंद कर लेती है, तब हानाओका अपना हाथ जानबूझ के देर से खोलता है और यूरी को जिता देता है। यूरी जीत के अपना पसंदीदा बॉक्स ले लेती है। हानाओका स्माइल करता है। हानाओका अब लिनारिया फ्लावर को देख के उसके बारे में पूछता है। यूरी कहती है ये एक गिफ्ट है। हानाओका कहता है तो इसी फ्लावर से तुम्हें ये आइडिया आया? यूरी कहती है हाँ। यूरी इस फ्लावर को देख के स्माइल करती है, जो हानाओका भी उसे स्माइल करते हुए देख लेता है। यूरी अब घर आती है और तेवो के दिए हुए सुंदुबू की जार को देख के तेवो के घर आती है और उसे जार देते हुए सुंदुबू और फ्लावर के लिए थैंक्स कहती है, क्योंकि चॉकलेट फेस्टिवल तेवो की वजह से ही अच्छा हुआ था। यूरी अब जाने लगती है तो तेवो भी उसके साथ वॉक पे चलने के लिए कहता है। अब दोनों बात करते हुए जा रहे थे। यूरी तेवो को परमिशन दे देती है उसे ऑफिस में बॉस और ऑफिस के बाहर नॉर्मल बिहेव करने के लिए। तेवो कहता है मैं बहुत कोशिश कर रहा था हमारा सीक्रेट छुपाने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम किसी प्रॉब्लम में पड़ो। यूरी अब तेवो के लिए आइसक्रीम लेके आती है। आइसक्रीम खाते हुए तेवो यूरी को कहता है क्योंकि मैंने इतना ज्यादा हार्ड वर्क किया, तो क्या इसके बदले तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? जब वैलेंटाइंस डे खत्म हो जाएगा मैं बस चाहता हूँ तुम मेरे साथ खाना खाओ। यूरी मान जाती है। तेवो उसे प्रॉमिस करने के लिए कहता है। उसे कोरिया में कैसे एक दूसरे को पक्का प्रॉमिस करते हैं वो भी सिखाता है। तेवो अपने प्रॉमिस का साइन यूरी के हाथ में कर देता है। अब नेक्स्ट डे हानाओका ऑफिस जाते हुए तेवो को फ्लावर शॉप में देखता है। तेवो शॉपकीपर से थैंक्स कहता है क्योंकि उनके फ्लावर की वजह से ही सब अच्छा हुआ था। तेवो के जाने के बाद हानाओका लिनारिया फ्लावर को देखता है और ऑफिस आके उसका मतलब सर्च करता है और रिजल्ट देख के वो हैरान हो जाता है और इधर तेवो यूरी को प्रॉमिस याद दिलाता है। दोनों स्माइल करते हैं और एपिसोड 3 यहीं पर ही एंड हो जाता है। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में यूरी तेवो की बातों को सोचती है, पर उसे समझ नहीं आता तेवो ने कौन से डेट पर उसे डेट पे बुलाया है। यूरी देखती है तेवो निशिना को सी अत्तर का गेम खेलना सिखा रहा है, जिसे देख के वो थोड़ी सी जेलस होती है। अब तेवो जाने लगता है तो यूरी भी उसके पीछे जाने लगती है और छुपके से लिफ्ट के अंदर चली जाती है। तेवो यूरी को देख के शॉक हो जाता है। यूरी तेवो से पूछती है हम कब जाएंगे डेट पर? तेवो प्रेफर करता है वैलेंटाइंस डे की शाम में। यूरी मान जाती है। वो दोनों फिर प्रॉमिस करने ही वाले थे, पर तभी लिफ्ट का डोर खुल जाता है और हानाओका उन्हें देख लेते हैं। उसे देख के यूरी बात को घुमा देती है और तेवो वहाँ से भाग जाता है। हानाओका को तभी वो फूल वाली बात याद आता है। हानाओका और यूरी के बीच की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। अब वैलेंटाइंस डे के दिन यूरी उठती है। तेवो उसे मैसेज करके याद दिलाता है आज के डेट के बारे में। यूरी ऑफिस आती है। आईहारा बैड न्यूज़ लेके आता है। जिस स्ट्रॉबेरी फार्म के ओनर से उन लोगों ने डील किया था उनकी वाइफ बीमार हो चुकी है, इसलिए उन्होंने हार्वेस्टिंग बंद कर दिया है। तो हानाओका उनसे मिल के बात करने की बात करता है और किसी को अपने साथ आने को कहता है। ये सुन के तेवो तो बैठ जाता है। सब उस दिन बिजी थे तेवो को छोड़ के, तो सब तेवो को देखने लगता है। तेवो बहुत उदास होकर हानाओका के साथ जाने लगता है। तेवो हानाओका से उनकी वापस आने का टाइम पूछता है। हानाओका कहता है शायद शाम तक हो जाएगा। तेवो खुश हो जाता है और यूरी को भी मैसेज करके बताता है। तेवो हानाओका की हद से ज्यादा केयर करने लगता है। हानाओका को कुछ समझ नहीं आता। तेवो बाहर पहाड़ों की फोटो खींचता है। हानाओका इस बारे में पूछता है तो तेवो कहता है इसे मैं अपनी क्रश को सेंड करूंगा, तेवो ने इसे गलती से कह दिया था। हानाओका पूछता है तुम जिसे पसंद करती हो कहीं वो यूरी तो नहीं? तेवो कहता है नहीं नहीं, वो यूरी क्यों होगी, मैं उसे पसंद नहीं करता। इधर यूरी माहिरो को उनके डेट के बारे में बताती है
है। यूरी माहिरो से पूछती है तेवो को उसे कौन सा चॉकलेट देना चाहिए। माहिरो कहती है ऐसे चॉकलेट जो सबसे स्पेशल हो, क्योंकि लगता है कोई और भी है जो तेवो को चॉकलेट देना चाहती है। दोनों निशिना की ओर देखती है। तभी यूरी को आइडिया आता है लिनारिया फ्लावर की चॉकलेट। तभी तेवो यूरी को मैसेज करके कहता है लगता है हनाओका को हमारे बारे में पता चल गया है। इधर हॉस्पिटल में स्ट्रॉबेरी फार्म ओनर बाहर आते हैं। उनकी वाइफ को ज्यादा कुछ नहीं हुआ था तो टेंशन की कोई बात नहीं। हनाओका उन्हें अब फार्म चलने के लिए कहता है, पर अंकल नहीं जाना चाहते क्योंकि उनकी वाइफ की अभी भी कुछ टेस्ट होने बाकी है। ये सुन के तेवो हॉस्पिटल में ही रहने की बात करता है ताकि काम जल्दी खत्म हो जाए। तो अंकल मान जाते हैं और हनाओका के साथ फार्म चले जाते हैं। इधर ओनोदा प्रोफेसर को कहता है मैं उस लड़की से मिला जिसे तेवो पसंद करता है। प्रोफेसर तब यूरी के बारे में सोचने लगता है। वो ओनोदा से पूछते हैं कहीं वो लड़की सीईओ तो नहीं। ओनोदा कहता है नहीं, वो एक नॉर्मल लड़की है जो चॉकलेट बनाती है। ये सुन के प्रोफेसर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, पर प्रोफेसर को ये नहीं पता ओनोदा को गलतफहमी हुई है। तभी माहिरो ओनोदा को मैसेज करती है। ये बात ओनोदा प्रोफेसर को भी बताता है। माहिरो ओनोदा से एडवाइस लेना चाहती थी तो प्रोफेसर कहते हैं इसमें कोई गलत नहीं है। वो तुमसे लव एडवाइस लेना चाहता है तेवो के लिए। वो सच में उसे पसंद करती है और वैसे भी तेवो की जैसी पर्सनैलिटी है उसे कोई भी पसंद करेगा। ओनोदा अब माहिरो को मैसेज करके आज 9 बजे मिलने के लिए कहता है। माहिरो सोचती है ओनोदा भी उस पर इंटरेस्टेड है। इधर स्ट्रॉबेरी फार्म में अंकल की हेल्प से हनाओका स्ट्रॉबेरी को टोक्यो भेज देता है। तभी तेवो उनकी वाइफ को लेके आ जाता है क्योंकि वो ठीक हो गई थी। हनाओका और तेवो अब जाने लगते हैं। तेवो टाइम देख के खुश होता है। तभी अंकल और आंटी उन्हें आज रात रुक के डिनर करने के लिए कहता है। तेवो कहता है नहीं, आज उसके कुछ प्लान्स है, उसे 7 बजे से पहले पहुंचना है। ये सुन के हनाओका हैरान हो जाता है। तेवो ने ये फिर से गलती से कह दिया था। आंटी कहती है अरे हाँ, आज वैलेंटाइंस डे है और इतने हैंडसम और अच्छे लड़के का प्लान नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। तेवो हनाओके की तरफ देखता है और कहता है नहीं, मेरा कोई प्लान नहीं है। तो हनाओका कहता है ठीक है, हम आज यही रुकेंगे। यहाँ पर तेवो बुरा फंस जाता है। तेवो यूरी को मैसेज करने लगता है। तभी हनाओका उसे कॉल करके कहता है स्ट्रॉबेरीज को हमने भेज दिया है और हम आज यही रुकेंगे। यूरी शॉक हो जाती है तो हनाओका कॉल रख देता है। निशिना यूरी से पूछती है तेवो कब वापस आएगा। यूरी कहती है वो दोनों आज नहीं आएंगे। निशिना पूछती है कि आपको तेवो ने कॉल किया। यूरी कहती है नहीं, हनाओका ने। तो निशिना खुश होकर चली जाती है। इधर रात को हनाओका और तेवो डिनर करते हैं। अंकल उनके लिए ड्रिंक सर्व करते हैं पर तेवो उन्हें मना कर देता है ड्रिंक करने के लिए। तो अंकल उन्हें टी देता है। थोड़ी देर बाद हनाओका बहुत ड्रंक हो जाता है। तब जाके तेवो को याद आता है जिस ग्लास में अंकल ने ड्रिंक डाला था उसी ग्लास में उन्होंने टी डाला है, जिसे हनाओका ने पी लिया और वो ड्रंक हो गया। हनाओका अब रोने लगता है। हनाओका तेवो से कहता है तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, पर तुम जिसे लाइक करते हो वो तुम्हें उस नजर से नहीं देखती। ये कह के वो सो जाता है। अंकल भी सो गए थे। इधर यूरी अपने डैड के पास थी। डैड यूरी को उदास देख के पूछते हैं क्या हुआ, क्या तुम किसी को लाइक करती हो। पर यूरी कहती है नहीं, पर डैड उसका मुंह देख के समझ गए थे और वो कहते हैं तुम सबकी मन की बात पढ़ सकती हो, बस अपनी नहीं। इस तरफ माहिरो सज धज की रेडी होती है ओनोदा से मिलने के लिए, पर रेस्टोरेंट में ओनोदा बहुत लेट से आता है। यहाँ माहिरो ओनोदा से अपनी दिल की बात करती है कि मेरा दिल जोर से धड़कता है, बट ये ओनोदा सोचता है माहिरो तेवो के लिए बोल रही है। तो ओनोदा भी हाँ में हाँ मिलाता है। तो माहिरो सोचती है ओनोदा उसे एक्सेप्ट कर रहा है। ओनोदा अब जाने लगता है तो माहिरो उसे रोक के लिनारिया चॉकलेट देती है और पूछती है क्या तुम्हें पता है इस फूल का मतलब क्या है। ओनोदा कहता है नहीं। माहिरो कहती है प्लीज मेरे लव को नोटिस करो। अब यहाँ भी ओनोदा तेवो का ही सोच के कहता है फिक्र मत करो, तुम्हारा लव नोटिस होगा। ओनोदा अब चला जाता है। यूरी घर में थी। तभी तेवो उसे कॉल करके कहता है मैंने हमारा प्रॉमिस तोड़ दिया। यूरी कहती है कोई बात नहीं, हनाओका के साथ सब ठीक तो है ना। तेवो कहता है वो ड्रंक हो चुका है। यूरी हैरान हो जाती है। तभी डोरबेल बजता है। यूरी देखती है बाहर तेवो खड़ा है। तेवो यूरी के लिए स्ट्रॉबेरी लाया था जो अंकल ने उन्हें दिया था और यूरी से माफी मांगता है। अब वो जाने लगता है पर यूरी उसे रोकती है। तेवो पूछता है क्या तुम अकेली हो। यहाँ यूरी शर्मा जाती है। तो तेवो कहता है बाहर कार में हनाओका सो रहा है। यूरी कहती है तो फिर तुम्हें जल्दी
ही उसके पास जाना चाहिए। तेओ चला जाता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में यूरी देखती है निशिना तेओ को चॉकलेट दे रही है और कोरिया में कुछ कहती है। उसे लगता है निशिना ने तेओ को कन्फेस किया है। ये देख के यूरी केबिन आती है। वहाँ हनाओका भी आता है और टेबल में लिनारिया चॉकलेट जो यूरी ने तेओ के लिए रखा था उसे देख लेता है। हनाओका पूछता है ये गिफ्ट किसी स्पेशल इंसान के लिए तो नहीं है ना? यूरी कहती है नहीं, हम चॉकलेट भी बनाते हैं तो ये बस ऐसे ही है। अब हनाओका की आंखों में आंसू आ जाता है और वो कहता है तुम अपने इमोशंस में नहीं बहती थी, इसलिए मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ, पर अब तुम मुझे पहले जैसी नहीं लग रही। यूरी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो हनाओका ओके कह के चला जाता है। तभी तेओ यूरी को मैसेज करके कहता है क्या आज हम डेट पे चले? सीन कट होता है। हनाओका बहुत परेशान था। वो पास्ट सोचता है एक बार यूरी ने माहिरो को कहा था मैं और किसी से डेट नहीं करूँगी, जो बात हनाओका ने भी सुन लिया था। अब रात को यूरी और तेओ डिनर आते हैं। तेओ यूरी से पूछता है तुमको कोई मिला जिसे तुम लाइक करती हो? यूरी कुछ नहीं कहती। तेओ कहता है जब हम दूर रहते हैं तो मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। यूरी शर्माने लगती है। यूरी कहती है ये रेस्टोरेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तेओ कहता है मुझे इस रेस्टोरेंट के बारे में निशिना ने बताया था। यूरी उससे निशिना के बारे में पूछती है। तेओ कहता है वो रिलेशन में है। यूरी शॉक हो जाती है। तेओ कहता है वो हाई स्कूल से डेट कर रही है और उसने चॉकलेट सिर्फ मुझे अकेले को नहीं बाकी वर्कर्स को भी दिया था। तेओ पूछता है क्या तुम जेलस हो रही हो? यूरी घबरा के कहती है नहीं। अब वो वॉशरूम आती है और अपने डैड की बात सोचती है जिन्होंने कहा था तुम अपनी मन की बात नहीं समझ पा रही। अब घर जाते हुए तेओ यूरी का हाथ पकड़ के उसे एक जगह ला के बिठाता है और नीचे बैठ के यूरी का हाथ लेके उसके रिंग फिंगर में एक धागा बांध देता है और उसके हाथों में किस करने ही वाला था, पर तभी वो कहता है अब लग रहा है ना ये एक रोमांटिक डेट है। यूरी हाँ कहती है। तेओ अब जाने लगता है। तेओ को जाते हुए देख यूरी सोचती है मैं तेओ को लाइक करती हूँ। अब यूरी तेओ के पास जाके उसे लिनारिया चॉकलेट देती है। यूरी अब जाने लगती है पर तेओ उसे रोकता है। यूरी अब उसकी मन की बात सुनती है। यूरी को ऐसे कान में हाथ रखता हुआ देख तेओ पास्ट सोचता है। तेओ की बड़ी बहन उसे ऐसे ही एक लड़की की स्टोरी सुनाती थी जो कान में हाथ रखती थी और दूसरों के मन की बात सुन सकती थी। स्टोरी में एक दिन वो एक बहुत ही ज्यादा अच्छे लड़के से मिली। उस लड़की के हाथ में भी वही धागा था जो तेओ ने यूरी के हाथ में बांधा है और यहीं पर एपिसोड 4 एंड हो जाता है। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में यूरी सोचती है कल तेओ ने अपने मन में यूरी को देख के नूना कहा था। उसे समझ नहीं आता नूना मतलब क्या है। वो ऑफिस आती है। कामे और निशिना एक कोरियन शो देख रहे थे जिसका सबटाइटल जापानीज में था। वहाँ यूरी को पता चलता है नूना मतलब है बड़ी बहन। तभी वहाँ तेओ आ जाता है। अब मीटिंग में हनाओका कहता है हमें स्टूडेंट को भी टारगेट करना होगा हमारे सेल के लिए। शुरुआत हम तेओ की यूनिवर्सिटी से करेंगे और वहाँ पे हम सेमिनार करेंगे। तेओ मान जाता है। निशिना इसमें तेओ की हेल्प करेगी। तब मिस्टर कामे तेओ को कहता है तुम निशिना को अपना नूना समझ सकते हो। नूना वर्ड सुन के यूरी केबिन आके उसके बारे में सर्च करती है। तब जाके उसे यकीन होता है नूना मतलब है बड़ी बहन। इस तरफ टेरेस में तेओ यूरी का दिया हुआ लिनारिया चॉकलेट खाता है और कहता है तो क्या मैं सच में उसके लिए स्पेशल हूँ? ओनोदा तेओ को कॉल करके कहता है तुम जिस लड़की को पसंद करते हो उसने मुझे चॉकलेट दिया है, इसलिए उसे मेरी तरफ से थैंक्स बोल देना। तेओ इसके बारे में उसे पूछने जा ही रहा था पर ओनोदा कॉल रख देता है। तेओ नीचे आता है। यूरी उसे देखती है तो तेओ कहता है मैं तुम्हारे लिए स्पेशल बनूंगा। नेक्स्ट डे यूरी देखती है तेओ सबको पूछ रहा है खाना खाया या नहीं। यूरी सोचती है मतलब वो सिर्फ मुझे ही नहीं कहता। यूरी अब और जानने के लिए यूट्यूब पर वीडियो देखती है हेडफोन लगा के। यूट्यूबर कहता है कोरियन में खाने को लेके पूछना मतलब एक ही जैसा है जैसे जापान में कैसे हो पूछना। अगर कोई कोरियन किसी जापानीज को पूछता है खाना खाया या नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि कोरियन उसे खाने के लिए इनवाइट कर रहा है, बल्कि उसे ये पूछ रहा है कि आप कैसे हो। यूरी एक और वीडियो देखती है जोआ वर्ड का मतलब, क्योंकि एक बार तेओ ने यूरी को जोआ बोला था। वो देखती है जोआ मतलब इंग्लिश में लाइक होता है। अगर कोई आपको जोआ कहता है मतलब वो आपको लाइक करता है, और अगर सारंगे कहता है मतलब प्यार करता है। यूरी सोचती है तेओ ने कभी उसके लिए सारंगे नहीं सोचा। तब वहाँ हनाओका
आ जाता है। हनाओका को देख के यूरी घबरा जाती है। हनाओका आया था तेओ के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि उसका इंटर्नशिप खत्म होने वाला है तो उसे हायर करना है या नहीं वो यूरी से पूछने आया था। हनाओका कहता है अगर कल के सेमिनार में तेओ ने अच्छा परफॉर्म किया तो उसे हम रख लेंगे। यूरी भी यही कहती है तो हनाओका वहाँ से चला जाता है। यूरी तो बहुत परेशान होती है। दूसरी तरफ निशी, नाकामे, आइहारा और तेओ रेस्टोरेंट में थे। वहाँ सब लोग यूरी और हनाओका की जोड़ी की बहुत तारीफ कर रहे थे। आइहारा कहता है यूरी के लिए हनाओका बहुत स्पेशल है। ये सुन के तेओ शौक से खड़ा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है, जो सबको बहुत अजीब लगता है। तेओ भाग के ऑफिस आता है पर वहाँ यूरी नहीं थी। तेओ हनाओका को देखता है और पूछता है क्या तुम स्पेशल हो। हनाओका को कुछ समझ नहीं आता तो तेओ वहाँ से चला जाता है। यूरी और माहिरो स्टूडेंट सेमिनार वेन्यू को देखने आए थे। माहिरो यूरी को सैड देख के उसे पूछने लगती है। तभी उनके सामने से तेओ प्रोफेसर के पास आता है और उनसे सेमिनार की परमिशन देने के लिए थैंक्स कहता है। प्रोफेसर तेओ से उसके क्रश के बारे में पूछता है तो तेओ कहता है कुछ ठीक नहीं चल रहा, मैं उसके लिए स्पेशल नहीं हूँ। इधर माहिरो को नूना वाली बात पता चलती है। यूरी कहती है उसने मुझे डायरेक्ट नूना नहीं कहा। माहिरो पूछती है क्या तुम सच में उसके साथ डेट करना चाहती हो। इधर प्रोफेसर कहता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुआ है। तेओ अब ओनोका के टेबल पर वही चॉकलेट देखता है और पूछता है ये क्या है। ओनोदा कहता है इसे तुम्हारी क्रश ने दिया है। प्रोफेसर ओनोदा पे गुस्सा करने लगता है। ओनोदा कहता है मैंने तो इसे थैंक यू गिफ्ट समझ के लिया है। तेओ कहता है उसने मेरे प्यार को नोटिस किया है। इधर यूरी कहती है मैं डरती हूँ वो मेरे बारे में क्या सोचता है, अगर वो मुझे प्यार नहीं करता तो। इधर तेओ कहता है उसके लिए हनाओका स्पेशल है, मैं नहीं हूँ। ओनोदा कहता है तुम हो स्पेशल, वो मुझसे मिलने आई थी एडवाइस लेने, उसने कहा तुमने उसके दिल को धड़काया है और ये चॉकलेट सिर्फ एक थैंक यू गिफ्ट है। ये सुन के तेओ स्माइल करता है। इधर माहिरो यूरी को हौसला देते हुए जा रही थी, तभी वहाँ ओनोदा आता है। माहिरो पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ओनोदा कहता है सिर्फ मैं ही नहीं, तेओ भी यहाँ पर है। माहिरो ओनोदा से तेओ का पता पूछती है। ओनोदा बता देता है तो माहिरो यूरी को उसके पास जाने के लिए कहती है तो यूरी भी चली जाती है। ओनोदा हैरान होकर माहिरो से पूछती है सीईओ क्यों गई, तुम क्यों नहीं गई। माहिरो को कुछ समझ नहीं आता। इधर यूरी तेओ को ढूंढते हुए फिश टैंक के पास आती है पर वहाँ उसे तेओ तो नहीं पर प्रोफेसर मिलता है। प्रोफेसर कहते हैं तेओ यहाँ से चला गया है तो यूरी भी उन्हें थैंक्स कह के चली जाती है और प्रोफेसर उसे अजीब तरह से देखने लगते हैं। इस तरफ माहिरो ओनोदा के पीछे पीछे घूम रही थी। ओनोदा उस पर कुछ खास ध्यान नहीं देता। माहिरो पूछती है तुम्हें पता है मैंने वैलेंटाइंस डे के दिन तुम्हें क्यों बुलाया था। ओनोदा तेओ का सोच के कहता है हाँ मुझे पता है, तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हो, मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा। माहिरो पूछती है क्या मैं अपनी उम्मीद बनाए रखूं। ओनोदा कहता है हाँ उम्मीद मत छोड़ना। माहिरो सोचती है ओनोदा मान रहा है तो वो स्माइल करती है। इस तरफ यूरी उसी जगह आती है जहाँ वो तेओ के साथ आई थी। यूरी तेओ को मैसेज करने का सोचती है पर वो नहीं करती। तभी तेओ उसे मैसेज करके कहता है कल के सेमिनार की सारी तैयारियां हो गई है। ये देख के यूरी तेओ को कॉल करती है। तेओ पूछता है तुम कहाँ हो तो यूरी बता देती है। यूरी कहती है क्या तुम यहाँ आओगे। तेओ पूछता है क्या मेरा अभी वहाँ आना ठीक रहेगा। यूरी कहती है हाँ। तेओ स्माइल करता है। यूरी तेओ का वेट कर रही थी। तभी आइहारा यूरी को मैसेज करता है। तभी तेओ आ जाता है तो यूरी मैसेज को नहीं पढ़ पाती। तेओ वॉक पे चलने के लिए पूछता है तो यूरी मान जाती है। तेओ स्टेयर बहुत जल्दी चल रहा था। यूरी उसके लिए रुकने को कहती है। तेओ कहता है तुम बहुत छोटे हो इसलिए स्लो हो। तो यूरी तेओ से एक स्टेयर ऊपर चढ़ के कहती है देखो नहीं हूँ मैं छोटी। तेओ अब यूरी का हाथ पकड़ के कहता है क्या तुम्हारा दिल धड़कता है। यूरी कहती है हाँ। तेओ कहता है मेरा भी दिल धड़कता है। यूरी पूछती है क्यों। तेओ कहता है तुम्हें नहीं पता। यूरी कहती है नहीं। तेओ अब यूरी के पास आके उसे किस करता है। यूरी भी उसे नहीं रोकती। तेओ कहता है अब पता चला। यूरी तेओ की मन की बात सुनती है। तेओ अब यूरी के लिए सोचता है सारंगे मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यूरी कहती है मैं भी। यूरी शर्माने लगती है और सॉरी कह के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे सारे स्टूडेंट सेमिनार के लिए आ जाते हैं। वेटिंग रूम में माहिरो यूरी से पूछती है क्या तुम दोनों मिले। यूरी कहती है हाँ और वो किसका सोच के शर्मा जाती है। यूरी कहती है मैं तेओ को बताना चाहती हूँ मैं उसके लिए क्या फील करती हूँ। तो माहिरो उसके लिए बहुत खुश होती है। तभी वहाँ
निशिना और आइहारा आते हैं। माहिरो आइहारा से पूछती है काकाओ बीन्स कहाँ है टेस्टिंग के लिए। आइहारा कहता है आपने यूरी से नहीं लिया। यूरी शॉक हो जाती है। आइहारा कहता है मैंने कल आपको टेक्स्ट किया था। तभी यूरी को याद आता है उसने टेक्स्ट नहीं पढ़ा। यूरी अब मैसेज देखती है। आइहारा ने लिखा था कल के सेमिनार के लिए मैंने काकाओ बीन्स आपके टेबल पे रख दिया है, इसलिए उन्हें ले आइएगा। यूरी तो परेशान हो जाती है। तभी वहाँ हनाओका और तेओ आ जाते हैं। यूरी भाग के उनके पास जाने लगती है। तेओ सोचता है यूरी उसके पास आएगी, पर यूरी हनाओका के पास जाके उसे सॉरी कहती है, जो देख के तेओ का मुंह लटक जाता है। हनाओका अब आइडिया देता है काकाओ बीन्स को रोस्ट करने के लिए और उसकी खुशबू हम सेमिनार में लाएंगे। उसके लिए फ्राइंग पैन चाहिए। तेओ कहता है वो लैब में है, तो माहिरो उसे लेने जाती है। आइहारा बीन्स खरीदने चला जाता है और निशिना आग लेने चली जाती है और यूरी हनाओका के साथ चली जाती है। तेओ उन्हें देख के कहता है अभी काम पे फोकस करते हैं, बाद में देख लेंगे। अब सेमिनार में तेओ बहुत अच्छी तरह से एनवायरनमेंट को लेके लेक्चर देता है। माहिरो उन्हें बीन रोस्ट करके दिखाती है। उसे देख के प्रोफेसर ओनोदा से पूछता है यही है ना वो लड़की जिसे तेओ पसंद करता है। ओनोदा कहता है हाँ। तो प्रोफेसर बहुत खुश होते हैं। यूरी हनाओका को थैंक्स कहती है। हनाओका कहता है ये सब तेओ की वजह से हुआ है, उसे हायर कर लेते हैं। तो यूरी भी मान जाती है और तेओ को देख के स्माइल करती है, जो हनाओका भी देख लेता है। अब रात को हनाओका यूरी की फ़ोटो देखता है। फ़ोटो रख के वो जाने लगता है। यूरी उसके पास आके थैंक्स कहती है। हनाओका कहता है मैं ये बताना चाहता हूँ कोवर्कर के डेटिंग को लेके कोई रूल नहीं है। हनाओका के आंखों में पानी आ जाता है। यूरी उसकी मन की बात पढ़ने लगती है। हनाओका सोचता है मैं ठीक हूँ और तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूँगा। यूरी हैरान हो जाती है। हनाओका अब चला जाता है। यूरी घर जाते हुए तेओ को देखती है, जो उसके लिए वेट कर रहा था। तेओ कहता है मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे लिए स्पेशल बनूँ। क्या हनाओका तुम्हारे लिए स्पेशल है? क्या तुम उसे लाइक करती हो? यूरी कुछ ना कह के वहाँ से जाने लगती है। तेओ कहता है तुम कब तक ऐसे भागती रहोगी? तेओ उससे अब कन्फेस करता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम भी मुझे लाइक करती हो? यूरी पहले तो कुछ नहीं कहती, बट बाद में उसे सॉरी कह के चली जाती है। तेओ भी रोते हुए चला जाता है और यहीं पर ही एपिसोड 5 एंड हो जाता है। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में तेओ का इंटर्नशिप खत्म हो चुका था, इसलिए वो ऑफिशियल एम्प्लॉय होकर कंपनी ज्वाइन करता है, जिससे सब बहुत खुश होते हैं। पर तेओ और यूरी के बीच का एनवायरनमेंट ठीक नहीं था। अब मीटिंग में सब बिजनेस ट्रिप पे जाने की बात करता है होकाइडो। हनाओका तेओ को आने का कहता है तो तेओ भी मान जाता है। माहिरो यूरी को होकाइडो डेट बोल के चिढ़ाने लगती है। तभी वो देखती है यूरी और हनाओका के बीच की एनवायरनमेंट भी ठीक नहीं है। इसके बाद से यूरी के साथ हनाओका और तेओ भी बहुत परेशान थे। यूरी अपने डैड को भी होकाइडो जाने की बात कहती है, तो डैड कहते हैं उस एक्सीडेंट के बाद से तुम पहली बार होकाइडो जा रही हो, इसलिए अपना ख्याल रखना। अब ट्रिप पे जाने के दिन निशिना को अर्जेंट काम आ जाता है, तो वो नहीं आ सकती। इधर यूरी को हनाओका से पता चलता है आइहारा के नेक पे लगा है, तो वो भी नहीं आ सकता। तभी वहाँ तेओ आता है। मतलब अब हनाओका, यूरी और तेओ जाएंगे ट्रिप पे। वो लोग पहुंच जाते हैं। यूरी को तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। हनाओका देखता है तेओ सेल्फी ले रहा है, तो वो तेओ से कह के उसका फ़ोटो लेता है। हनाओका यूरी को भी तेओ के पास आके फ़ोटो खिंचाने के लिए कहता है। यूरी आती है। हनाओका उसे स्माइल करने को कहता है। तब दोनों अपने फेस पर एक फेक स्माइल लाते हैं। अब तीनों को भूख लगती है। हनाओका सी फूड बोल खाने चलने के लिए कहता है, तो तेओ राइस सूप खाने चलने के लिए कहता है। यूरी दोनों की मन की बात सुनती है और कंफ्यूज्ड होके तीनों लास्ट में रामेन खाने आते हैं। यहाँ भी टेबल पे बैठने को लेके हनाओका यूरी को कहता है तेओ की तरफ बैठने के लिए, और तेओ कहता है हनाओका की तरफ बैठने के लिए। तो लास्ट में हनाओका यूरी को एक साइड बिठा के खुद तेओ की तरफ बैठ जाता है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूरी अपने प्रोडक्ट को लेके कहती है। यूरी के बाद तेओ कहता है यहाँ एक लड़की तेओ को ध्यान से देखती है, पर हमें इस लड़की का फेस नहीं दिखाया जाता। अब बाहर हनाओका तेओ से पूछता है तुम और यूरी? तेओ कहता है उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। हनाओका पूछता है क्यों? तो तेओ उसकी तरफ घूरने लगता है। हनाओका कहता है हम दोनों में ऐसा कुछ नहीं है। तेओ पूछता है क्या तुम यूरी को लाइक करती हो? यहाँ हनाओका कुछ नहीं कह पाता, तभी वहाँ यूरी आ जाती है, तो हनाओका तेओ को लेकर चला जाता है। इधर तेओ प्रोफेसर को मैसेज करके कहता है मेरा
दिल टूट गया है। ये देख के प्रोफेसर ओनोदा को रिक्वेस्ट करता है उस लड़की से बात करने के लिए, क्योंकि तेओ बहुत सेंसिटिव और इमोशनल है। तो ओनोदा माहिरो को मैसेज करके अर्जेंटली मिलने बुलाता है, जिससे माहिरो बहुत खुश हो जाती है। अब इधर कार में तेओ बहुत उदास था। तेओ यूरी से पूछता है तुम मेरे आसपास बहुत अजीब महसूस कर रही हो ना? यूरी कहती है नहीं तो। हनाका कहता है यूरी थोड़ी थक गई है क्योंकि वो भीड़ में ज़्यादा नहीं जाती। तेओ हनाका को कहता है तुम यूरी के बारे में सब जानते हो ना? ये कह के वो हेडफोन लगा लेता है। इधर माहिरो ओनोदा से मिलने आती है। ओनोदा पूछता है तुमने तेओ को रिजेक्ट क्यों किया? माहिरो को कुछ समझ नहीं आता। माहिरो से ओनोदा को अब पता चलता है माहिरो को नहीं, तेओ बॉस यानी यूरी को लाइक करता है। ये सुन के ओनोदा जाने लगता है, पर माहिरो उसे अपने पैरों से रोकती है और उसे वैलेंटाइंस डे का दिन लेनारिया चॉकलेट याद दिलाती है। ओनोदा पूछता है तुमने उसे मुझे क्यों दिया? तो माहिरो कहती है क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम मेरे बारे में बहुत दूर तक और बहुत ही ज़्यादा सोचो। तो ओनोदा ये सुन के शॉक हो जाता है। इस तरफ डिनर टाइम पे तेओ उनसे पूछता है तुम दोनों ने बिजनेस खोलने का क्यों सोचा? यूरी कहती है यूनिवर्सिटी में मैं कंफ्यूज थी एनवायरनमेंट को लेके रिसर्च करूँ या नहीं। तब मैंने इस बारे में हनाका से पूछा। हनाका ने तब मुझे बताया एनवायरनमेंट बिजनेस के थ्रू भी ठीक हो सकता है। तेओ कहता है ओह तो फिर तुम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत स्पेशल हो। हनाका कहता है नहीं, यूरी को जो चाहिए वो मैं नहीं हूँ। ये बात वो बार बार बोलता है। तब उन्हें पता चलता है हनाका ड्रंक हो चुका है। वो लोग शेफ से अल्कोहल के बारे में पूछते हैं। तब शेफ बोलते हैं मीसो सूप में अल्कोहल है जो यहाँ का एक फेमस डिश है। ये सुन के दोनों की हालत खराब हो जाती है। हनाका वहाँ सो जाता है तो तेओ उसे बहुत मुश्किल से रूम ला के सुलाता है। तेओ पानी लेने जाता है। तब यूरी सुनती है हनाका नींद में बोल रहा है ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं चाहता हूँ तुम दोनों के बीच सब ठीक हो जाए। इधर ओनोदा लैब वापस आता है। प्रोफेसर पूछता है क्या हुआ? ओनोदा कहता है ये गलतफहमी मेरी वजह से हुई है। तेओ जिसे लाइक करता है वो माहिरो नहीं सीईओ है। ये सुन के प्रोफेसर शॉक हो जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं और फिर आके यूरी के केस को देखने लगते हैं। इधर यूरी अकेले बैठ के हनाका की बातों को सोचने लगती है। अब वो बाहर आती है तो देखती है तेओ बाहर ही बैठा है। यूरी तेओ के पास आती है और दोनों लेट के स्टार्स को देखने लगते हैं। तभी तेओ एक शूटिंग स्टार को देखता है पर यूरी देख नहीं पाती। तेओ यूरी से पूछता है क्या तुम्हारी कोई विश है? यूरी कहती है मुझे नहीं पता मैं क्या चाहती हूँ। यूरी तेओ से पूछती है क्या तुम्हारा कोई विश है? तेओ कहता है हाँ, अगर मैं तुम्हें बोलूँ तो क्या तुम मानोगी? फिर तेओ यूरी से सॉरी कहता है क्योंकि यूरी ने तेओ को ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है। तेओ कहता है मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊँगा। तेओ अब जाने लगता है तो यूरी उसे रोकती है, पर तेओ उसका हाथ छुड़ा के कहता है मैं और तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखूँगा। यूरी तेओ की मन की बात पढ़ती है। वो कुछ समझ नहीं पाती सिर्फ सारंगियों को छोड़ के। तेओ चला जाता है। यूरी उदास होकर वहीं पर बैठी रहती है। अब नेक्स्ट डे उसी लेडी को दिखाते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी। तेओ उस लेडी को देखता है जो यूरी की तरह ही अपने कान में हाथ रखती है। हनाका तेओ को बुला के उस लेडी से उसे इंट्रोड्यूस कराता है। इनका नाम है मिन और ये भी कोरिया से आई है। जब भी यूरी हनाका को बुलाती है तो हनाका चला जाता है। तेओ और मिन कार्ड एक्सचेंज करते हैं। मिन के नाम को देख के तेओ को अपनी बड़ी बहन की याद आता है। वो देखता है तो मिन वहाँ से जा चुकी थी तो तेओ उसे ढूंढने लगता है जो यूरी भी देख लेती है। अब उनकी टोक्यो वापस जाने का दिन आ जाता है। यूरी को पता चलता है आज तेओ घर नहीं जाएगा। वो किरीतापू केप गया है सी ऑतर को देखने और ये वही केप है जहाँ पे यूरी का 12 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। अब वो जाने लगते हैं। यूरी एयरपोर्ट के पास की जगह को देख के तेओ को याद करने लगती है जहाँ पे उन्होंने फ़ोटो खिंचाया था। सो वो बबल्स को देख के भी उसे तेओ की याद आ जाता है। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए उसे हर चीज़ में तेओ को याद करने लगती है, जिसे यूरी रुक जाती है। हनाओका समझ जाता है। हनाओका यूरी को कहता है तुम तेओ के पास जाओ, पर अभी भी यूरी हनाओका के लिए नहीं जा रही थी। तो हनाओका कहता है रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, अगर मैं जीता तो तुम तेओ के पास जाओगी। यूरी कहती है तुम उसमें अच्छे नहीं हो, पर फिर भी वो हनाओका के कहने पर उसके साथ खेलती है। खेलते टाइम यूरी आंखें बंद कर लेती है। तब हनाओका एक पास्ट सोचता है। एक दिन ऐसे
ही स्नैक को लेके दोनों स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं। यूरी अपनी आंखें बंद कर लेती है तो हनाओका उसे जानबूझ के जिता देता है और खुद हार जाता है। यूरी हंस के कहती है तुम रॉक पेपर सीजर में अच्छे नहीं हो, तो हनाओका स्माइल करता है। हनाओका ने हमेशा यूरी को जिताया है, पर प्रेजेंट में यूरी के आंखें बंद करने पर इस बार हनाओका यूरी को हरा देता है। यूरी की आंखों में आंसू आ जाता है। हनाओका कहता है जाओ अब। यूरी हनाओका को थैंक्स बोल के और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। यहाँ सच में हनाओका के लिए बहुत बुरा लगता है। इधर यूरी तेओ के पास जा रही थी। तेओ उसे बुलाता है और पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। यूरी कहती है मैं ऐसे नहीं जा सकती, सच कहूँ तो मैं, बट इसके आगे यूरी कुछ कह नहीं पाती तो तेओ पहली की तरह पूछता है तुम्हें राइस पसंद है। यूरी कहती है हाँ। तेओ पूछता है तुम्हें फ्राइड राइस पसंद है। यूरी कहती है हाँ। तेओ पूछता है तुम्हें ओमो राइस पसंद है। यूरी कहती है हाँ। तेओ पूछता है और मैं। यूरी कहती है तुम भी पसंद हो। फाइनली यूरी ने कह दिया मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुमसे प्यार करती हूँ। तेओ भी खुश होकर कहता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यूरी अब तेओ के पास जाने लगती है। इधर प्रोफेसर को दिखाते हैं जो यूरी की इस पावर को लेकर रिसर्च कर रहे थे और उन्हें कुछ मिल भी जाता है। इस तरफ यूरी और तेओ हक करते हैं, दोनों स्माइल करके किस करते हैं और यहीं पर ही एपिसोड 6 एंड हो जाता है। पार्ट 7 की स्टार्टिंग में तेओ और यूरी की किस को दिखाता है जिसे सोचते हुए यूरी फिर बेड से गिर जाती है। तेओ यूरी को कॉल करके गेट खोलने को कहता है। यूरी मुंह छुपा के डोर खोलती है क्योंकि उसने मेकअप नहीं किया था। तेओ कहता है मेरी गर्लफ्रेंड तो सुबह सुबह बहुत क्यूट लगती है। तेओ यूरी के लिए ब्रेकफास्ट लाया था, कल उनकी छुट्टी है तो यूरी कहीं चलने के लिए कहती है। तेओ कहता है मेरे घर के पास एक पार्क है जिसे बहुत अच्छा व्यू दिखता है, वहाँ चले। यूरी मान जाती है। तेओ कहता है अब ब्रेकफास्ट खाते हैं। यूरी ब्रश करने जा रही थी तो तेओ कहता है मैं कर दूँ तुम्हारे लिए ब्रश। यूरी ना कह के चली जाती है तो तेओ स्माइल करता है। अब ऑफिस में यूरी हनाओका को देखती है और उसके पास जाती है। हनाओका उसे आज का काम कह के उसे बहुत कुछ पकड़ा देता है जिससे ले जाते हुए आईहारा से टकरा के चॉकलेट गिर जाता है। तेओ यूरी की हेल्प करता है तो उन दोनों को साथ में देख के हनाओका स्माइल करता है। लंच टाइम तेओ निशिना से पूछता है अगर तुम डेट पे जाके एक अच्छी मेमोरी बनाना चाहो तो तुम कहाँ जाओगी। निशिना आइडिया देती है हॉट स्प्रिंग। तेओ भी इसके लिए सोचता है। नेक्स्ट डे यूरी रेडी होती है। तेओ आ जाता है और पूछता है तुमने मेकअप लगाया। यूरी कहती है हाँ। क्यों। तेओ कहता है हम अभी हॉट स्प्रिंग जाएंगे। यूरी शॉक हो जाती है। इधर माहिरो को दिखाते हैं जिसने ओनोदा को टेक्स्ट किया था कहीं घूमने चले। ओनोदा कहता है नहीं। माहिरो कहती है इससे कोई उम्मीद नहीं है। वो फिर एक क्यूट सी सैंडल को देखती है तो वो ओनोदा को कॉल करके कहती है तुम क्यों नहीं जा सकते। तभी ओनोदा कहता है हम बीच पे चलेंगे। अब बीच का सीन दिखाते हैं। ओनोदा माहिरो को लाया था सी स्लग को हार्वेस्ट करने के लिए। माहिरो ने सोचा था क्या और क्या हो गया उसके साथ। इधर यूरी रेडी होकर बाहर आती है और तेओ को देखती है। तेओ यूरी को देख के तारीफ करता है। इतना ही नहीं यूरी तेओ का दिल पढ़ता है तो तेओ उसे क्यूट सोच रहा था। यूरी तब तेओ की बॉडी को थोड़ा देखती है। यूरी देखती है दो लड़कियां उन्हीं की तरफ आ रही है तो वो तेओ की ड्रेस को ठीक कर देती है। तेओ उसके पास आने लगता है। यूरी उसे रोकती है। तेओ पूछता है पुप्पो का क्या। यूरी को समझ नहीं आता। वो सर्च करती है तो पुप्पो मतलब है किस। यूरी कहती है पब्लिक में नहीं तो तेओ मान जाता है। अब यूरी और तेओ सोना में थे। तेओ को बहुत गर्मी लग रहा था तो वो अपने टी शर्ट को थोड़ा सा ओपन करने लगता है जिससे देख के यूरी की तो बोलती बंद हो जाती है। तभी वो लोग देखते हैं वहाँ निशिना भी आई है तो दोनों छुप के बाहर आ जाते हैं और हंसने लगते हैं। दोनों फोटोज भी क्लिक करते हैं। तभी तेओ देखता है निशिना उन्हीं की तरफ आ रही है तो वो यूरी को अपने पीछे छुपा लेता है। निशिना पूछती है क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तेओ कहता है हाँ। निशिना कहती है मैंने तुम्हें हॉट स्प्रिंग कहा था, मेरा मतलब ये नहीं था। निशिना अब तेओ की गर्लफ्रेंड से बात करने जाती है तब तक यूरी ने अपने आप को पूरा कवर कर लिया था। तेओ कहता है ये बहुत शाई है इसलिए पूरा मुंह छुपा लिया है। तेओ अब यूरी को लेके चला जाता है। इस तरफ बीच में माहिरो परेशान होकर ओनोदा के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ के माहिरो पूछती है मैं क्या करूं जिससे तुम मुझे नोटिस करो। अब माहिरो ओनोदा को किस करती है। माहिरो कहती है क्या अब तुम मुझे नोटिस करोगे। ओनोदा कहता है अभी जो हुआ मैं भूल जाऊंगा और मैं तुम्हें नोटिस क्यों करूं। माहिरो कहती है क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। ओनोदा शॉक हो जाता है। इस तरफ यूरी और तेओ स्टैचू खेल रहे थे। तेओ यूरी के
एकदम पास आके उसे किस करता है। तभी माहिरो यूरी को कॉल करके गुस्से में कहती है उस डॉक्टर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। यूरी अब माहिरो को अपने घर लाती है। माहिरो कहती है मैं पहले कभी रिजेक्ट नहीं हुई और उस डॉक्टर ने इस ठंडी में बीच पे ले जाके मुझे रिजेक्ट कर दिया। माहिरो यूरी से पूछती है क्या तुम भी कभी रिजेक्ट हुई हो? यूरी कहती है हाँ। माहिरो पूछती है क्यों, पर यूरी उसे नहीं बताती तो वो उदास होकर जाने लगती है। पर उसे उदास देख के यूरी उसे बता देती है कि मैं दूसरों के मन की बात जान सकती हूँ। यूरी अब उसे सब बता देती है। माहिरो को पहले तो यकीन नहीं होता, पर यूरी उसके मन की बात को पढ़ के उसे यकीन दिलाती है। तो माहिरो भी यूरी की एक्स बॉयफ्रेंड की तरह कहती है ये तो स्कैरी है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे तेओ लैब था, ओनोदा नहीं आया था। प्रोफेसर तेओ से पूछता है तुम जिसे लाइक करते हो क्या वो CEO है? तेओ कहता है हाँ, और अब वो मेरी गर्लफ्रेंड है। प्रोफेसर कहते हैं ये नहीं हो सकता। तेओ पूछता है क्यों नहीं? प्रोफेसर पूछता है क्या तुम उसके बारे में सब जानते हो? तुम मेरे बेटे जैसे हो, तो क्या मेरी बात मान के तुम उससे डेट करना बंद करोगे? तेओ हैरान हो जाता है और सैड होकर वहाँ से चला जाता है। अब ऑफिस में माहिरो यूरी से नजरें नहीं मिलाती, जो देख यूरी सैड हो जाती है, जिसे तेओ भी देख लेता है। माहिरो भी बहुत परेशान थी, तभी वहाँ हनाओका आता है। माहिरो उससे पूछती है अगर मैं कभी तुम लोगों से कहूँ कि मैं फ्यूचर से आई हूँ तो क्या ये तुम्हारे लिए डरावना होगा? हनाओका कहता है अगर तुम अपनी ये बच्चे जैसी बातें और हमें हंसाना बंद करोगे तब ये डरावना होगा, नहीं तो तुम फ्यूचर से आओ या फिर कहीं से भी आओ, तुम हमारे लिए माहिरो ही रहोगी। इधर घर जाते हुए यूरी को सैड देख के तेओ उससे क्या हुआ पूछता है। यूरी कहती है माहिरो के साथ थोड़ी अनबन हुई है। तेओ अब यूरी को समझाता है तुम किसी की दिल की बात तो नहीं जान सकती ना, जब तुमने कहा था तुम मुझे पसंद करती हो तब मैं बहुत खुश हुआ था, ऐसे ही माहिरो भी तो तुमसे बहुत कुछ कहती है ना। यूरी अब तेओ की मन की बात पढ़ती है। तेओ सोचता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यूरी खुश होती है। तेओ कहता है जाओ माहिरो के पास जाओ और जो भी हुआ सब ठीक कर लो, तो यूरी भी स्माइल करके चली जाती है। यूरी अब माहिरो के पास आती है। माहिरो पहले तो उससे नजरें नहीं मिलाती, बट वो देखती है यूरी ने अपनी आंखें बंद कर लिया है, तो वो यूरी के पास जाके आंखें खोलने को कहती है। यूरी अब माहिरो से सॉरी कहती है उसे डराने के लिए। यूरी कहती है मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं डरती थी कहीं तुम भी मुझसे दूर ना चली जाओ, कहीं तुम्हारी बेटों की स्टोरी मुझे ना सुनने को मिले, कहीं मैं तुम्हारे साथ लंच ना कर पाऊँ। माहिरो कहती है तुम्हें अब इस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। तुम्हें तेओ को ये सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि लवर और फ्रेंड अलग होते हैं। दोनों अब बहुत रोते हैं और यहाँ पर दोनों के बीच सब ठीक हो जाता है। नेक्स्ट डे यूरी अपने डैड को भी बता देती है कि उसने माहिरो को सब बता दिया है। डैड भी उसके इस डिसीजन से खुश थे और ये भी कि उसे अब कोई मिल गया है जिसे वो लाइक करती है और डेट कर रही है। डैड उसके बारे में पूछता है तो यूरी कहती है वो बहुत अच्छा लड़का है। ये सुन के डैड बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। अब पार्क में यूरी और तेओ बात कर रहे थे, तो तेओ की मन की बात पढ़ के यूरी पहले से जवाब दे रही थी, जिससे तेओ को कुछ अजीब लगता है। यूरी अब घबरा जाती है कहीं तेओ को सच ना पता चल गया हो। यूरी को ऐसे देख के तेओ स्टैचू का डैन बनता है, तो यूरी सोचती है बस यही एक है जिससे मेरे बारे में ना पता होते हुए भी मुझे हमेशा सपोर्ट करता आया है। यूरी अब तेओ के पास जाके उसे किस करती है। तेओ यूरी को देख के सारंगी सोचता है, जो सुन के यूरी से ज्यादा खुश तो और कोई भी नहीं होता। अब शाम में दोनों बाजार करके आ रहे थे। तेओ पोटैटो खरीदना भूल गया था, तो वो यूरी को अपने घर की चाबी दे के इंतजार करने के लिए कह के वो पोटैटो लेने चला जाता है। यूरी तेओ के घर आती है और तेओ की बचपन वाली स्टोरी बुक को देखती है। उसमें एक कार्ड बाहर आता है जो उस कॉन्फ्रेंस वाली लड़की मिन की थी, और कार्ड में बनी लड़की को देख के तेओ को अपनी बड़ी बहन की याद आया था। इधर प्रोफेसर ने भी उसी स्टोरी बुक को ऑर्डर किया था। यूरी अब अपने फ़ोन की हेल्प से उस स्टोरी बुक को पढ़ने लगती है, क्योंकि वो स्टोरी बुक कोरिया में लिखा था, तो यूरी उसे जापानीज करके पढ़ रही थी। पढ़ते हुए उसे तेओ की याद आता है। वो उस लाल धागे को भी देखती है। फिर स्टोरी में लड़का और लड़की ने अपने प्यार को इजहार किया। लड़की ने उस लड़के से अपने पावर के बारे में सीक्रेट रखा था। फिर दोनों के बीच में बुरी किस्मत आई। यूरी को कुछ समझ नहीं आता। यहाँ मिन को भी दिखाते हैं जो वही स्टोरी पढ़ रही थी, और यही पर एपिसोड 7 एंड हो जाता है। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में यूरी तेओ के घर उस बुक को पढ़ रही थी, पर तभी वहाँ तेओ आ जाता है, जिससे यूरी उससे पूरा नहीं पढ़ पाती। यूरी तेओ से उस बुक के बारे में पूछने
पूछना चाहती थी पर वो नहीं पूछ पाती। यूरी अब उसी बुक को सर्च करती है जिसे लिखा था मेनहाना ने, मतलब वही कॉन्फ्रेंस वाली लड़की ने। नेक्स्ट डे यूरी बस उसी के बारे में सोच रही थी, तभी माहिरो न्यू प्रोडक्ट के बारे में बताती है। यूरी माहिरो की दिल की बात को पढ़ती है तो यूरी माहिरो को इशारों में समझाती है। हनाओका उनके बीच बैठ के कंफ्यूज हो रहा था। वो उठता है तो उसे देख यूरी और माहिरो उससे नजरें नहीं मिलाते। यूरी अब माहिरो को उस स्टोरी बुक के बारे में बता देती है, पर माहिरो यूरी को समझाती है कि वो बस एक पिक्चर बुक है, इसलिए सब एक कोइंसिडेंस है। तभी वहाँ बिजली की आवाज़ से कामे गिर जाता है तो माहिरो यूरी को कहती है कामे बिल्कुल पिक्चर बुक के टर्टल की जैसा गिर गया है और उसके कमरे में भी चोट लगा है, ये सब एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। माहिरो यूरी को हौसला देती है और कहती है सब उस पर छोड़ देने के लिए, ये मिस्ट्री वो सॉल्व करेगी। यूरी और माहिरो अब तेओ के घर आते हैं ताकि यूरी पूरी बुक को पढ़ सके। माहिरो वाइन खरीदने के लिए बोल के तेओ को अपने साथ ले जाती है। यूरी स्टोरी बुक को लाई ही थी पर तभी वहाँ पर तेओ आ जाता है क्योंकि वहाँ ओनोदा आया था। वो लोग बैठ के डिनर करते हैं। माहिरो को ड्रिंक अच्छा लगता हुआ देख ओनोदा उसे नोट कर लेता है। माहिरो पूछती है तुम यह क्या कर रहे हो? ओनोदा कहता है मैं रिसर्च करना चाहता हूँ तुमको लेके, मेरी लाइफ में तुम्हारा क्या रोल है। माहिरो शॉक हो जाती है। ये देख के तेओ यूरी को आइसक्रीम का बोल के उसे गोद में उठा के बाहर लेके चला जाता है। माहिरो और ओनोदा एक दूसरे को देखने लगते हैं। इधर यूरी उसी पार्क में बैठी थी। तेओ आता है और यूरी के हाथ को लेके गर्म करने लगता है। फिर तेओ यूरी को क्रैब बंस देता है जो यूरी को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। ये बंस तेओ की फेवरेट थी तो यूरी कहती है मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ नहीं पता। तेओ यूरी से पूछता है तुम्हारा फेवरेट फूड कौन सा है? यूरी कहती है ओमू राइस, क्योंकि मेरे डैड एक शेफ़ थे। जब भी मैं दुखी होती थी तो वो मेरे लिए ओमू राइस बनाते थे, साथ में कॉफ़ी और चॉकलेट देते थे। तेओ कहता है तो इसीलिए तुम्हारी कंपनी कॉफ़ी और चॉकलेट बनाती है? यूरी कहती है हाँ। तेओ कहता है मुझे भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ नहीं पता, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ, पर अगर ना भी जान पाऊँ तो भी मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग्स सेम ही रहेगी। यूरी खुश होती है। वो तेओ के दिल की बात सुनती है, पर यह अलग बात है कि उसे फिर से कुछ समझ नहीं आता तो वो दोनों वापस जाने लगते हैं। अब तीनों ही बाहर आते हैं। ओनोदा माहिरो से कहता है मैं तुम्हें बाद में कांटेक्ट करूंगा। माहिरो हैरान होती है कि ये ओनोदा कह रहा है। ओनोदा फिर चला जाता है। माहिरो जाते हुए यूरी को कहती है मैंने उस बुक के बाद के 2 पेजेस पढ़े हैं और मैंने फ़ोटो भी लिया है। यूरी पूछती है क्या लिखा है उसमें? माहिरो कहती है एक रास्ता है इस पावर से छुटकारा पाने का। उस लड़की ने गॉड से पूछा कैसे मैं इस पावर से छुटकारा पाऊँ? गॉड ने कहा जिससे तुम प्यार करती हो उसकी आंखों में 33 सेकंड्स तक देखो। अब यूरी घर में अकेले बैठ के सोचती है अगर ये पावर चला गया तो मैं और मेरा प्यार हमेशा खुश रहेंगे, पर अगर ये पावर चला गया तो मैं अपने डैड से कभी बात नहीं कर पाऊंगी। मेरे लिए कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? अब उस स्टोरी बुक को दिखाते हैं जिसमें गॉड लड़की से कहते हैं अगर तुमने जल्दी नहीं किया तो तुम बहुत कीमती इंसान को खो दोगे। अब नेक्स्ट डे माहिरो यूरी के पास आती है। यूरी कहती है वो बस एक पिक्चर बुक है, क्या पता वो सच हो या ना। तभी वहाँ कामे आता है और कहता है वीसीपी बैंकक्रप्ट हो गया है। हनाओका कहता है वीसीपी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला था, अब हमें कोई प्राइवेट इन्वेस्टर ढूंढना पड़ेगा। यूरी सोचती है पिक्चर बुक जैसा फिर हो रहा है। तभी उसे केयर सेंटर से कॉल आता है। नर्स कहती है आपके डैड की कंडीशन फिर बिगड़ गई है, तो यूरी वहाँ जाने लगती है। तेओ भी उसे देख लेता है। यूरी सेंटर आती है। उसके डैड अब थोड़ा ठीक हो गए थे, तब जाके यूरी को सुकून मिलता है। यूरी हनाओका को भी ये बात बता देती है तो हनाओका कहता है ऑफिस की फिक्र ना करके अपने डैड के साथ रहने के लिए। यूरी अपने डैड को भी वही 33 सेकंड्स वाली बात बता देती है। डैड उसे समझाते हैं कि मेरे बारे में मत सोचो, कल जब मैं बेहोश हो गया था मुझे लगा सब खत्म हो गया है, पर फिर मेरे कानों में तुम्हारी आवाज़ गूंजने लगी। तुम्हारी आवाज़ ने मुझे बचा लिया। तुम मेरी आंखों में देखो और इसे ट्राई करो। यूरी नहीं मानती, पर डैड के जोर देने पे यूरी देखती है उसके डैड बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं। डैड कॉफ़ी भी पीते हैं। 33 सेकंड्स बाद यूरी देखती है फिर उसके डैड बेड पे हैं। यूरी अपने डैड के पास आके बहुत रोती है क्योंकि उसे लगता है उसने अपने पावर को खो दिया है, पर वो फिर अपने डैड की आवाज़ सुनती है। यूरी बहुत खुश होती है।
है। डैड कहते हैं तो फिर पिक्चर बुक ही गलत रही होगी। अब घर जाते हुए यूरी देखती है तेओ उसके लिए डिलीवरी बॉय बन के आया है, जिससे वो बहुत खुश होती है। तेओ उसे ओमोराइस देता है। यूरी उसे थैंक्स कहती है। यूरी अब तेओ को अपने डैड के बारे में बताती है कि 12 साल पहले उनका एक एक्सीडेंट हुआ था, तब से वो बेड पे है और अभी तक उनका सिचुएशन सेम ही है। तेओ यूरी को हौसला देता है। दोनों थोड़ा मजे करते हैं। यूरी कुछ और खाने को लेने चली जाती है। तभी तेओ को प्रोफेसर कॉल करता है। तेओ उनसे मिलने आता है। प्रोफेसर तेओ को कहता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। प्रोफेसर बताते हैं 12 साल पहले मैं होकाइडो के किरितापू केप में गया था। वहाँ मैंने एक फिशिंग बोट का एक्सीडेंट देखा। सी ऑटर को बचाने के लिए यूरी बोट से कूद गई थी। यूरी का नाम सुन के तेओ हैरान हो जाता है। प्रोफेसर उसे वही फाइल दिखाते हैं। प्रोफेसर एक्सीडेंट के बाद यूरी के डैड से मिलने गए थे सी ऑटर को बचाने के लिए यूरी के डैड को थैंक्स कहने। तब यूरी के डैड कुछ बोल भी नहीं सकते थे और उस टाइम से मैं यूरी के डैड से मिलने जाता था। तुम्हारी जीएफ बहुत अच्छी है, उसका दिल साफ है, पर वो तुमसे एक बहुत बड़ी सीक्रेट छुपा रही है। इसीलिए प्लीज ये अपने डैड की एक रिक्वेस्ट मानो और यूरी से ब्रेकअप कर लो। नेक्स्ट डे मिन हनाओका को कॉल करती है और कहती है मैंने आप लोगों के इन्वेस्टर वीसीपी की न्यूज़ देखा, मैं आप लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ। हनाओका बहुत खुश होता है। मिन कहती है मैं नेक्स्ट वीक जापान आऊँगी बात करने, तो हनाओका भी मान जाता है। इधर यूरी देखती है कोई उसके डैड के रूम से बाहर जाता है। ये प्रोफेसर थे। यूरी आके अपने डैड से पूछती है। डैड अब यूरी को सब बताते हैं। ज्यादा बातें ना बढ़ाते हुए मैं छोटे शब्दों में समझाती हूँ। प्रोफेसर को यूरी के बारे में सब पता है और वो कहते हैं एक और इंसान है जिसे यूरी का सीक्रेट पता है और वो और कोई नहीं उसका बॉयफ्रेंड यून तेओ है। अब पास्ट में प्रोफेसर और तेओ का सीन दिखाते हैं। प्रोफेसर को पता चलता है तेओ को पहले से ही यूरी का सीक्रेट पता है। प्रोफेसर कहते हैं उसके बाद भी तुम उसके साथ हो। तेओ कहता है हाँ, और मैं उससे हमेशा प्यार करूंगा। प्रोफेसर कहते हैं तुम्हें नहीं पता स्टोरी बुक के एंड में क्या हुआ। तेओ कहता है हाँ मुझे पता है और आप भी जानते हो मैं यून तेओ हूँ। अब प्रेजेंट में तेओ टेरिस पे था, वो तो खुश लग रहा था। यहाँ पे स्टोरी बुक को दिखाते हैं और एपिसोड 8 यहीं पर ही एंड हो जाता है। पार्ट 9 की स्टार्टिंग में यूरी को अपने डैड से पता चलता है तेओ को उसके पावर के बारे में प्रोफेसर के बताने से पहले पता है। प्रोफेसर ने यूरी के डैड को कहा था यूरी को बोलो तेओ से ब्रेकअप करने के लिए, नहीं तो दोनों के साथ बहुत बुरा होगा। यूरी को अभी भी बिलीव नहीं होता तेओ को सब पता है। डैड कहते हैं अगर तेओ ने इसे तुमसे छुपाया है तो जरूर इसका कोई रीजन रहा होगा। नेक्स्ट डे यूरी माहिरो को भी सब बता देती है। यूरी कहती है बट मैं श्योर नहीं हूँ तेओ को मेरे पावर के बारे में सच में पता है या नहीं। माहिरो कहती है इसके लिए तुम्हें तेओ की सोच को जापानीज में पढ़ना पड़ेगा। यूरी पूछती है कैसे, तो माहिरो दिखाती है सीईओ के सामने वर्कर्स का एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू होने वाला है और आज मीटिंग कामे के साथ है। माहिरो कहती है कामे का रिव्यू नेक्स्ट वीक कर देते हैं और तेओ का आज कर देते हैं। माहिरो यूरी को हौसला देती है। अब तेओ रिव्यू के लिए आता है। यूरी तेओ से सवाल पूछने लगती है। उनका प्लान ये था कि तेओ जो भी सोचेगा यूरी उसे ध्यान से सुन के माहिरो को टाइप करके टेक्स्ट करती है और माहिरो उसे जापानीज में ट्रांसलेट करती है, पर हर बार कुछ ना कुछ अजीब ही ट्रांसलेट होके आता है। तो यूरी माहिरो को कहती है ये प्लान कैंसिल करने के लिए। तो यूरी तेओ को कहती है रिव्यू खत्म हो गया है। तेओ यूरी को कहता है तुम मुझसे और जो कुछ भी चाहो पूछ सकती हो। इस तरफ हनाओका मिन के साथ मीटिंग में था। हनाओका मिन को उनके कंपनी विजिट करने के लिए इनवाइट करता है तो मिन मान जाती है। इधर माहिरो बहुत सोच के उसे एक आइडिया आता है। माहिरो अपने आइडिया को मन में सोच रही थी और यूरी उसे पढ़ रही थी। तभी वहाँ मिन आके यूरी को ऐसे कान में हाथ रखता हुआ देख लेती है। अब मिन यूरी के थॉट्स को सुनती है। क्या तेओ को सच में मेरे पावर के बारे में पता है? ये सुन के वो हैरान हो जाती है और हनाओका से कह के जाने लगती है। इधर माहिरो ओनोदा के लैब आती है। माहिरो प्रोफेसर के बारे में पूछती है। ओनोदा कहता है वो कल से नहीं आए। माहिरो ठीक है कह के जाने लगती है, पर ओनोदा उसे रोक के कहता है ये मेरे काम की जगह है और यहाँ तुम मेरे बारे में और जान सकती हो। माहिरो हैरान होती है कि ओनोदा उसे रोक रहा है। माहिरो यूरी को टेक्स्ट करती है प्रोफेसर यहाँ नहीं है। यूरी अब तेओ को बुलाती है और पूछती है क्या हम आज घर पे डेट कर सकते हैं। तेओ भी खुश होकर मान जाता है। दोनों जाने लगते हैं और उन्हें छुप के मिनहाना देख रही होती है। इधर माहिरो ओनोदा को रोमांटिक डेट पे चलने के लिए कहती है, पर ओनोदा तो
उसको बस स्पीशीज, एनिमल्स और बैक्टीरियाज के बारे में बता रहा है। इधर यूरी तेओ के लिए खाना बना रही थी। तेओ उसे ही देख रहा था। तेओ उन दोनों की सेल्फी लेता है। खाना बनने के बाद यूरी तेओ को टेस्ट कराती है और उसमें तेओ एक सॉस मिलाता है और यूरी को टेस्ट कराता है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। डिनर के बाद यूरी तेओ को कोरियन बोलना सिखा रहा होता है और उसे किस करने जाता है, पर तेओ यूरी को रुकने को कह के जल्दी से बाहर चला जाता है। यूरी पास्ट सोचती है, माहिरो ने कहा था एक दूसरे से फ्लर्ट करके सच्चाई जानने के लिए। तभी वहाँ तेओ फूल लाता है और यूरी को देता है। तेओ यूरी को प्रपोज करने ही वाला था, पर असली तेओ आके यूरी का सपना तोड़ देता है। तेओ उन दोनों के लिए कपल पजामास लाया था। यूरी उसे पहन के बाहर आती है। तेओ उनकी सेल्फी लेता है। दोनों ड्रिंक करते हैं। तेओ अब यूरी के गोद में सर रखता है। यूरी तेओ के सर को सहलाने लगती है। वो देखती है वो स्टोरी बुक वहाँ नहीं है। यूरी अब तेओ से पूछती है, तुम्हें पिक्चर बुक और मांगा पसंद है? तेओ कहता है हाँ। यूरी पूछती है, और तुम्हें सुपर पावर्स पसंद है? तेओ कहता है हाँ, वो भी पसंद है। यूरी पूछती है, तुम अगर कोई सुपर पावर लेना चाहो तो तुम कौन से सुपर पावर लोगे? टाइम ट्रैवल, टेलीपोर्टिंग या लोगों के मन की बात सुनना? तब तेओ कहता है, अगर मैं भी लोगों के मन की बात सुन पाता। ये कह के वो चुप हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तब यूरी सोचती है, उसने कहा मैं भी। अब नेक्स्ट डे ऑफिस में हनाओ का यूरी को मिन के बारे में बताता है। मिन उसके नाम को देख के तेओ की पिक्चर बुक वाली उस कार्ड को याद करने लगती है। हनाओ का चला जाता है। यूरी सोचती है, क्या तेओ मिन को जानता है? अब तेओ ऑफिस के बाहर आता है। मिन उसे बुलाती है और उससे कहती है, काफ़ी बड़े हो गए हो। तेओ भी मिन को नूना कह के बुलाता है। तेओ पूछता है, आप यहाँ कैसे? मिन कहती है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। दोनों एक जगह आते हैं। मिन कहती है, होकाइडो में जब तुमने मुझे नहीं पहचाना तब मुझे लगा तुम अपनी नूना को भूल गए हो। तेओ कहता है, आप बहुत जल्दी मुझे छोड़ के चली गई थी। मिन तेओ से पूछती है, यूरी के पास भी मेरे जैसी पावर्स है ना? क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? तेओ उसे कुछ नहीं कहता। मिन कहती है, उसके पास ये पावर है, ये जानने के बाद भी तुम उसके साथ क्यों हो? तेओ कहता है, होकाइडो में आपसे मिलने के बाद और कार्ड लेने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ आप दोनों में सेम पावर है, पर फिर भी मैं यूरी को लाइक करता हूँ और मेरी फीलिंग्स नहीं बदलेगा। मिन कहती है, तुम्हें पता है ना स्टोरी बुक के एंड कैसा हुआ था? तुम दोनों नहीं रह सकते एक साथ। इससे पहले कुछ हो तुम उससे ब्रेकअप कर लो। तेओ कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके साथ क्या हुआ था या फिर उस स्टोरी बुक में क्या लिखा है। मैं यूरी से ब्रेकअप नहीं करूँगा। और ये कह के वो चला जाता है। नेक्स्ट डे तेओ ऑफिस से घर जाने लगता है। तब मिन ऑफिस के अंदर चली जाती है और हनाओका को पिक्चर बुक दे के कहती है, मुझे आज ही कोरिया जाना पड़ेगा, इसीलिए इसे यूरी को दे देना। हनाओका मन में सोचता है, ये यूरी को एक पिक्चर बुक क्यों दे रही है? हनाओका की मन की बात सुन के माहिरो उसे कहती है, ये स्टोरी मेरे बारे में है, इस बुक का एंडिंग। तभी सीन कट होता है। हनाओका रात को यूरी के घर आता है और यूरी को टेस्ट करता है। वो मन में सोचता है, मुझे पता है तुम मुझे सुन पा रही हो। यूरी शॉक हो जाती है। हनाओका कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है। हनाओका यूरी को वही बुक देता है और कहता है, इसे मिन ने दिया है तुम्हें देने के लिए। अब पास्ट दिखाते हैं। मिन हनाओका को कहती है, इस बुक में जो स्टोरी है वो मेरी ही है। इस बुक का एंड जैसे हुआ वो सच में मेरे साथ और मेरे पार्टनर के साथ हुआ था और मैं नहीं चाहती उन दोनों के साथ भी ऐसा हो। प्रेजेंट में यूरी उस बुक को लेती है। उसमें मैंने ने जापानीज में भी लिखा था। उस बुक का एंडिंग अब पता चलता है। लास्ट में स्टोरी बुक का लड़का एक स्टार बन गया था, मतलब उसकी डेथ हो गई थी। फिर लड़की उस लड़के का आवाज़ कभी नहीं सुन पाई। यूरी शॉक हो जाती है। हनाओका यूरी को 22 साल पहले का एक स्कूल न्यूज़पेपर दिखाता है मिन के बारे में। मिन का एक बॉयफ्रेंड था जो उसी के साथ सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। फिर उनके बीएफ की डेथ हो गई। यूरी अब कहती है, मतलब तेओ को सब पता है। यूरी अब अकेले बैठ के सोचती है, इसलिए तेओ मेरे साथ हर एक मोमेंट को जीना चाहता था। यूरी अब उठ के तेओ के घर आती है और उससे कहती है, मैं तुम्हें मिस कर रही थी। तेओ उसे हक करता है और अंदर लेके आता है। यूरी तेओ से कहती है, तेओ मैं तुमसे मिली, तुमसे प्यार कर बैठी। पहली बार मुझे पता चला किसी को सच्चे दिल से प्यार करना कैसा होता है। तुमसे मिल के मैंने अपने आप को पहचाना, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए चलो ब्रेकअप कर ले। तेओ पूछता है, क्यों? तेओ सोचता है, तुम्हें सब पता चल गया? यूरी कहती है, हाँ। तेओ यूरी के पास आके कहता है, इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। यूरी तेओ का हाथ छुड़ा लेती है और जाने लगती है।
तेवो कोरियन में कहता है गाजिमा। यूरी ना समझ के उसे थैंक यू कह के चली जाती है। तेवो रोने लगता है। यूरी अब बाहर आके अपने फ़ोन में गाजिमा का मतलब सर्च करती है। उसका मतलब है मत जाओ। यूरी ये देख के रोने लगती है। वो तेवो की विंडो को देखती है पर अब तेवो वहाँ नहीं खड़ा था और ये देख के वो चली जाती है। यूरी जाते हुए रोड के बीच स्टार्स को देखने लगती है। तभी एक बाइक उसकी तरफ आता है। दूसरी तरफ से तेवो उसे बचाने के लिए दौड़ता है। पास्ट दिखाते हैं। तेवो मिन से पूछता है तुम इतनी सैड स्टोरीज क्यों लिखती हो। मिन कहती है मैं जिससे प्यार करती हूँ वो भी एक स्टार बन गया है क्योंकि मैंने उसे प्यार किया था। वो तेवो को कहती है इस दुनिया में कोई कोई लोग ऐसे भी है जिससे हमारे प्यार से खतरा होता है। प्रेजेंट में तेवो यूरी की तरफ दौड़ता है और यहीं पर एपिसोड 9 एंड हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में यूरी का एक्सीडेंट होने से तेवो बचा लेता है। यूरी और तेवो दोनों ही सही सलामत थे। यूरी तेवो से माफ़ी मांगती है और कहती है ये सब मेरी वजह से हुआ है पर तेवो उसे शांत कराता है और कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ने जाऊंगा। यूरी मना करती है पर उसके मना करने के बाद भी तेवो उसे घर छोड़ने जाता है। तेवो हर मोड़ पे यूरी को एक बॉडीगार्ड की तरह प्रोटेक्ट करता है। दोनों अब यूरी की बिल्डिंग के सामने आते हैं। यूरी तेवो से फिर माफ़ी मांगती है। यहाँ दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे पर दिल पे पत्थर रख के यूरी अंदर चली जाती है और तेवो की हर एक मोमेंट को याद करके रोने लगती है। तेवो भी बाहर कहता है अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट डे यूरी ऑफिस आती है। मिस्टर काम में यूरी को तेवो का रिसिग्नेशन लेटर देता है। सब बहुत दुखी होते हैं तेवो के चले जाने से। सबसे ज़्यादा दुखी तो यूरी होती है। अब सियोल में तेवो बैठा था। उसे कोई कॉल करता है पर वो कॉल नहीं उठाता। तेवो पास्ट सोचता है उसने प्रोफेसर को कहा यूरी और मैंने ब्रेकअप कर लिया है। प्रोफेसर तेवो को वापस से लैब ज्वाइन करने के लिए कहता है पर तेवो ने तो मन बना लिया था वो यूरी से दूर सियोल वापस चला जाएगा। तेवो की सेफ्टी के लिए प्रोफेसर भी नहीं रोकते और तेवो रोने लगता है। इधर टोक्यो में यूरी को खाना खाते हुए भी तेवो की याद आने लगती है और वो रोते हुए डिनर करती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में यूरी अपने आप को काम में बिजी रखती है जो हनाओका और माहिरो भी समझ रहे थे। माहिरो हनाओका से कहती है अगर यूरी को अपने पावर की वजह से तेवो से ब्रेकअप करना पड़ा तो फ्यूचर में वो किसी को प्यार नहीं कर पाएगी। हनाओका भी इस बारे में सोचता है। माहिरो अब हनाओका को आज का दिन याद दिलाती है। शाम में माहिरो हनाओका और यूरी उनकी कंपनी के 9th ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ यूरी फिर उदास हो जाती है तो हनाओका और माहिरो उसे संभालते हैं। हनाओका अब यूरी को कहता है अगर तुमने इस पावर से छुटकारा पा लिया तो तुम तेवो के साथ रह पाओगी। यूरी कहती है मैंने इसे अपने डैड के साथ ट्राई किया था बट पावर नहीं गया। तो फिर यूरी उदास हो जाती है तो माहिरो और हनाओका उसे हंसाते हैं। हनाओका अब मिन की एक मेल देखता है। हनाओका मिन को कॉल करता है और पूछता है क्या 33 सेकंड्स वाली बात सच है। मिन कहती है ये उम्मीद है। जब मैंने अपने प्यार को खो दिया था तब मुझे मौका मिला था होकाइडो आने का। वहाँ पे आके मैंने एक ऐसे अर्बन लेजेंड आइनू के बारे में सुना जिसके पास ऐसे ही पावर्स थी और वहीं पर ही मैंने ये 33 सेकंड्स वाली बात देखी। मुझे कभी ये ट्राई करने का मौका तो नहीं मिला पर मैंने इसे पिक्चर बुक में लिख दिया। अब माहिरो लैब आती है। उसने ओनोदा को कितने मैसेजेस किए थे पर ओनोदा ने एक भी रिप्लाई नहीं दिया था। वो ओनोदा के पास आती है। माहिरो उन दोनों से आइनू लेजेंड के बारे में पूछती है तो प्रोफेसर माहिरो को एक बुक देते हैं। प्रोफेसर कहते हैं आइनू लेजेंड गॉड की बात सुन के उन लोगों को शक्ति देता है जो लोग एनिमल्स को बचाते हैं। माहिरो को 33 सेकंड्स वाला लाइन भी मिल जाता है। माहिरो प्रोफेसर से कोई और सोल्यूशन मांगती है क्योंकि 33 सेकंड्स काम नहीं करता। तब ओनोदा कुछ सोचता है और उन्हें एक फाइल ढूंढ के देता है। ये आइनू लैंग्वेज है। माहिरो इसे पढ़ने की कोशिश करती है और उसे लगता है कि ये एक मंत्र है पर वो समझ नहीं पाती और ओनोदा को अभी इसका मतलब पता करने के लिए कहती है। अब रात में माहिरो यूरी को कॉल करके कहती है क्या तुमने ये स्टार्स के नीचे ट्राई किया। प्रोफेसर माहिरो को कहते हैं हमने अभी तक पूरा मतलब नहीं निकाला। माहिरो यूरी को कहती है अगर तुम अपने किसी प्यार करने वाले की आंखों में तारों के नीचे 33 सेकंड्स तक देखो तो तुम्हारा पावर चला जाएगा। यूरी हैरान होती है और अपने डैड के फोटो को देखती है। नेक्स्ट डे माहिरो और ओनोदा पूरी रात जाग के लैंग्वेज ढूंढ रहे थे। ओनोदा तभी माहिरो को फिर से स्पीशीज के बारे में बताने लगता है। माहिरो ये सब सुन के कहती है पता नहीं कौन से मुहूर्त में मुझे तुमसे प्यार हुआ। ये सुन के ओनोदा भी यही कहता है। माहिरो को कुछ समझ नहीं आता तो ओनोदा माहिरो को बैकहक करके कहता है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। माहिरो बहुत खुश होती है। अब वो दोनों किस करने जा ही रहे थे पर तभी वहाँ प्रोफेसर आ जाते हैं और उनका अलार्म बजने लगता है तो दोनों अलग हो जाते हैं। इधर यूरी
अपने डैड को भी सब कुछ बताती है। डैड कहते हैं ज़िंदगी का हर दिन कड़वा होता है पर किसी स्वीट इंसान के साथ कड़वा नहीं लगता। तुम बस अपनी दिल की सुनो, ऐसे खुद से अपने फीलिंग्स को मत छुपाओ। डैड अब यूरी को अपना हाथ पकड़ने के लिए कहता है। यूरी हाथ पकड़ती है। इधर तेओ को दिखाते हैं जिसके पास हनाओ का आता है। हनाओ का सियोल आया था मिन के साथ मीटिंग करने के लिए और तेओ को कहता है तुम्हारा रिजाइन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि तुमने वहाँ पर साइन ही नहीं किया था। हनाओ का तेओ से पूछता है किसी को कुछ ना बोल के क्यों आए। तेओ कहता है क्योंकि मैं यूरी की तरफ नहीं रह सकता। हनाओ का तेओ को अब एम्प्लॉय ऑर्डर लेटर दिखाता है और कहता है तुम अभी भी हमारे एम्प्लॉय हो। ये कह के हनाओ का चला जाता है। इधर टोक्यो में यूरी अपना लगेज लेके भाग के उसी पार्क में से जा रही थी, तभी वहाँ तेओ आ जाता है। तो यूरी तेओ को देख के उसके पास भाग के आके उसे हक करती है और कहती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तेओ कहता है मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। यूरी अब तेओ से कहती है मैं तुम्हारी थॉट्स को सुन सकती हूँ, सिर्फ तुम्हारे नहीं सबके। मैंने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मैं डरती थी। तेओ यूरी को कहता है डरपोक बिल्ली हो तुम। यूरी रोते हुए तेओ को कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, कभी भी तुमसे दूर नहीं जाना चाहती। तेओ कहता है मैं भी, और मैं नहीं चाहता तुम मेरी वजह से सफ़र करो। अब रात को तेओ और यूरी टेरेस पे आते हैं। अब वो दोनों स्टार्स के नीचे रिचुअल स्टार्ट करते हैं। यूरी तेओ से पूछती है तुम्हें मेरे बारे में क्या सोचा था जब हम पहली बार मिले थे। तेओ कहता है तुम मुझे बहुत गुस्से वाली लगी थी, इसके बाद सोचा था मुझे यकीन है हम दोबारा फिर मिलेंगे। होकाइडो में यूरी से अलग होते टाइम तेओ ने सोचा था मैंने जो कहा झूठ था, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूँगा। ऐसे ही तेओ अपनी हर एक थॉट्स को सोचता है जो यूरी भी सुनती है, पर टाइम पूरा होने से पहले ही तेओ सोचता है मैं ये नहीं चाहता और यूरी को हक कर लेता है। यूरी पूछती है क्यों। तेओ कहता है मैंने हमेशा तुमसे ऐसे ही प्यार किया है जैसे तुम हो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ, भले ही मैं तुम्हारी थॉट्स ना सुन पाऊँ पर तुम्हारी फीलिंग्स को अच्छे से समझता हूँ। यूरी अब रोते हुए तेओ को आई लव यू कह के किस करती है। तेओ भी सारांगियो कह के किस करता है और इनका ये किस बहुत देर तक चलता है। अब सीन सीधा 1 साल बाद शिफ्ट होता है। तेओ ने बोर्ड लगा के रखा था 1 दिन की छुट्टी यूरी के साथ। मिस्टर कामे निशिना को कहते हैं मेरी बेटी को बॉयफ्रेंड मिल गया है और इस वजह से हम कल साथ में पहली बार खाना खाए हैं। हनाओका को दिखाते हैं पास्ट में। हनाओका मिन से कहता है आपके बॉयफ्रेंड को डिजीज था और आपसे मिलने के पहले उन्हें दिल की बीमारी थी और इसी वजह से वो स्टार बन गई। इसमें तुम्हारी और तुम्हारी पावर की कोई गलती नहीं है। उस दिन के बाद से दोनों में बातें होने लगी और शायद हनाओका और मिन का भी एक साथ फ्यूचर है। अब तेओ और यूरी को दिखाते हैं दोनों एक रेस्टोरेंट आते हैं। तेओ यूरी को अपने हाथों से खाना खिलाता है। तेओ यूरी को एक ग्लास का रिंग पहनाता है। अब तेओ यूरी और यूरी के डैड सी बीच के सामने थे। यूरी के डैड भी उनके साथ घूमते हैं। नेक्स्ट सीन में प्रोफेसर भी यूरी के डैड से मिलने आते हैं। दोनों के बीच में बॉन्ड इतना ज़्यादा अच्छा हो गया था कि यूरी के डैड के आइज ब्लिंक करने से ही प्रोफेसर उनकी बातों को समझ जाते हैं। इधर लैब में माहिरो फिश टैंक के अंदर कुछ देखती है। ओनोदा उसे अनोखे अंदाज में एक हैंगर दे के उसे खोल के उठाने के लिए कहता नहीं इशारा करता है। माहिरो देखती है उसके अंदर एक रिंग है। माहिरो कहती है क्या तुम मुझे रोमांटिक तरीके से प्रपोज नहीं कर सकते थे। ओनोदा कहता है मैंने इसके लिए अपने 773 आवर्स लगाए हैं। तो माहिरो ओनोदा को हक कर लेती है और यहाँ पर ये दोनों भी बहुत खुश होते हैं। इस तरफ यूरी और तेओ फाइनली सियोल आ गए थे। तेओ यूरी को अपने घर भी दिखाता है जहाँ पर वो बड़ा हुआ था। तेओ और यूरी अब ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के अपने प्यार का इजहार करते हैं और ये पर इस ब्यूटीफुल सी ड्रामा का एंड हो जाता है। होप कि आपको ये पूरी ड्रामा बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे जल्दी ही एक नए इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ। तब तक के लिए बाय।